बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू सपड़ आऊं सेकड़ो, तू ॾातार आऊं ॾोह, तू पारस आऊं लोह, जे सन्ही त सोन थियां। अवल नालो अलाह जो जेको ॾींदड़ ॾेह सारे, ॾई न पचारे, मिढ़निया महिरबान घणो। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आऊं आहियां जी मेज़बान ताहिरा जो प्रोग्राम अवां जो पंहिंजो ऐं साण खणी मौजूदु आहियां सुबुह मिराण। सुबुह मिराण जे आंगण ते नेक दुआऊं, नेक ख़्वाहिशूं ऐं नेक तमन्नाऊं हमेशह जी मौजूदु हूंदियूं आहिनि। त ख़ुशी आबाद हुजो, पंहिंजनि प्यारनि सां हुजो, घर भातियुनि सां हुजो, प्यार ऐं मुहबत वारी ज़िंदगीअ मां गुज़ारियो, पंहिंजा ऐप वारी ज़िंदगी गुज़ारियो। अल्लाह पाक जी ज़ात केॾी मिठी आहे, उहो रब ॾींदो आहे त पचारींदो कोन्हे को। इंसान ॾींदा आहिनि त इंसान जी फितरत आहे, चई विझंदो आहे, ॿुधाए वठंदो आहे त मूं हीउ कयो आहे तुंहिंजे लाइ, ऐं तूं अॼु ईअं करीं पई, तूं अॼु ईअं करीं पियो। सो इंसान जी फितरत आहे, इंसान किथे न किथे चई वेंदो आहे, पर हू रब त 70 माउनि खां वधीक चाहींदड़ आहे। सो पंहिंजूं परेशानियूं, पंहिंजा गम, पंहिंजूं तकलीफ़ूं अल्लाह पाक जी बारगाह में छॾींदा कयो। अल्लाह पाक जी बारगाह में छॾे पोइ बसि बेफ़िक्र थी वेंदा कयो, छो त अल्लाह पाक जेके रस्ता कढंदो आहे, यकीनन उहा राह असांजे लाइ मशल राह बणिजी वेंदी आहे। ऐं कोशिशि कजे त बसि सुठाई सां, महिनत सां कमु कजे। मुंहिंजा उस्ताद सम्झाईंदा आहिनि त महिनत त कजे, पर उन महिनत जो नुक़्तो हेठि हिकिड़ो अची वञे त उहा मुहबत में कन्वर्ट थी वेंदी आहे। ऐं कमु जेको महिनत ऐं मुहबत सां कयो वञे, यकीनन उहो कमु अव्हांखे निर्वार कंदो आहे। व्यूअर्स, सुबुह जो टाइम आहे ऐं यकीन रखां थी सुबुह जो टाइम अव्हांजे तरीक़े सां ॾाढो सुठे ऐं बहितरीनु अंदाज़ सां हली रहियो हूंदो। जेकॾहिं आउं कल्चरल डे जी ॻाल्हि करियां त हिकिड़ो त सेट एॾो ख़ूबसूरत आहे असांजो, जेको हिकिड़ो वीक पहिरियां असां अव्हांखे स्क्रीन्स ते ॾेखारियूं पिया। ऐं कल्चरल डे 4 डिसंबर ते जेको डिसाइडिड आहे सिंधी मीडिया जो, त असां सेलिब्रेट कंदासीं। सो असांजूं तयारियूं मुकमल आहिनि, स्टिल असां इलाही जोश सां सुठियूं तयारियूं करियूं पिया ऐं कोशिशि कंदासीं त स्क्रीन्स ते उहे प्रोग्राम्स असां अव्हांखे ॾेखारे सघूं जेके यूज़फुल हुजनि, जेके एक्यूरेट ॻाल्हियूं असां अव्हां ताईं पहुचाए सघंदासीं। असां पंहिंजी कोशिशि कंदा रहंदासीं ऐं बसि कोशिशि हूंदी आहे त इन नंढी कोशिशि में हमेशह असां कामयाबु थियूं। व्यूअर्स, उनखां अलावा जेकॾहिं असां ॻाल्हि करियूं सुबुह जे टाइम जी, त जहिड़े तरीक़े सां माना हिकिड़ो नेचर जो रुख हूंदो आहे, सिजु उभरे थो, लहे थो, हिकिड़ी रफ़्तार सां इंसानु पियो हलंदो आहे। अल्लाह पाक इंसान खे हिकिड़ो कंपोज़िंग वे में ठाहियो आहे। बसि कोशिशि कजे त जीअं रब पाक कंपोज़िंग वे में ठाहियो आहे त असां बि पंहिंजी रूटीन खे, पंहिंजे कमकारनि खे उअं ई कंपोज़िंग वे में वठंदा हलूं। अव्हांखे आउं ॿुधाईंदी हलां त अङण ते ॾाढा सुठा महिमान मौजूदु आहिनि। मुंहिंजा उस्ताद बि अॼु हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं इहा मुंहिंजी ख़ुशकिस्मती आहे त मुंहिंजा उस्ताद हिन अङण ते हिन प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। सो जॾहिं हिकिड़ो शागिर्दु उस्ताद जे अॻियां ॻाल्हाईंदो आहे त उन टाइम ते हिकिड़ो डपु बि महसूसु थींदो आहे त उस्ताद जे अॻियां हाणे असां भला कीअं ॻाल्हाए सघूं था। चवंदा आहिनि जेके वॾा ॾीआ हूंदा आहिनि उन्हनि जे साम्हूं नंढा ॾीआ ॿरी कोन सघंदा आहिनि। सो वेल, प्रोग्राम कंडक्ट करियां पई, स्टार्टिंग वठूं था इंट्रोडक्शन जी तरफ़। ऐं अॻियां वधा थी अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त प्रोफेसर डॉक्टर इस्माइल कुंभर साहिबु असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। पाण टिंडोजाम यूनिवर्सिटी में पंहिंजूं ख़िदमतूं एज़ अ प्रोफेसर सर अंजाम ॾियनि पिया। संदन खे दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बड़ी महिरबानी। उनखां अलावा व्यूअर्स, आउं अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त मुंहिंजा उस्ताद आहिनि, मुंहिंजा टीचर आहिनि, मुंहिंजा ट्रेनर आहिनि सर बख्तियार अहमद। सर बख्तियार नबील अहमद जी जेकॾहिं आउं ॻाल्हि करियां त ECI सां लिंक्ड कनि था। ECI कंपनी आहे, ट्रेनिंग्स जो हिकिड़ो महवर असां चई सघूं था। सो ECI में एज़ अ सीनियर कोऑर्डिनेटर पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि था। कैपेसिटी बिल्डिंग ते पाण कमु कंदा आहिनि, बहितरीनु ट्रेनर आहिनि। असांजे उस्तादनि जा पाण उस्ताद आहिनि, तमामु सुठा लीडर आहिनि, जीनियस स्टोरी टेलर आहिनि ऐं नौजवाननि जा इलाही हिमायती आहिनि। जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहिनि त पंहिंजे जादू सां नौजवाननि जी दिलनि ते राज कंदा आहिनि। नौजवान सिंधनि खे ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि। दिलि जी गहराई सां आउं भलीकार चवां थी सर बख्तियार नबील अहमद खे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ताहिरा। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और इतना खूबसूरत आपने आगाज़ किया है माशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत शानदार है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, उनखां अलावा आउं अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त शुमाइला नाज़ असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि। करंटली पाण प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आहिनि स्नेडा में। ऐं पाण जेकॾहिं उन्हनि जी एरिया ऑफ इंट्रस्ट जी ॻाल्हि करियूं त ह्यूमन राइट्स, जेंडर बैलेंस, हेल्थ, लीडरशिप, एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ते पाण कमु कनि पियूं। सन खे आउं भलीकार चवां थी सुबुह मिराण जे नंगर ते। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू, आपने टाइम दिया है। यकीनन प्रोग्राम जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया है, कोशिश रहेगी कि प्रोडक्टिव बातें, यूज़फुल बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुँचे। इस्माइल कुंभर साहब खां पहिरीं असां शुरू कंदासीं। सर, सुबुह जो टाइम आहे,
सेट एॾो ख़ूबसूरत आहे, सकाफ़त जा रंग आहिनि, तव्हांखे बि टोपी पातल आहे, अजरक ओढ़ियल आहे। तव्हां पहिरीं असांखे ॿुधायो सुबुह तव्हांजी कीअं हूंदी आहे? सुबुह वॾी महिरबानी। ऐं सम्झां थो त कल्चरल डे जे हवाले सां तव्हां जेको स्टार्ट वरितो आहे उहो बहितरु वरितो आहे। ऐं सुबुह जो स्टार्ट हमेशह स्टार्ट जेको सुबुह जो थींदो उहो बहितरु थींदो आहे। ऐं सुबुह ईअं गुज़रंदी आहे जो सुबुह जो उथण खां पोइ जीअं माण्हू जेको सो टुथ ब्रुश कंदो आहे, वेंजंदो आहे, उन खां पोइ नेरनि करे वरी पोइ यूनिवर्सिटी में अचिबो आहे। पोइ यूनिवर्सिटी में मुंहिंजो पहिरियों सुबुह वारो क्लास हूंदो आहे। पहिरीं स्टूडेंट्स लाइ हिकिड़ो सुबुह जो 8:30 खां 9:30 ते क्लास हूंदो आहे। ऐं उन खां पोइ वरी जेके से ॿियूं डेवलपमेंट सेक्टर जूं जेके एक्टिविटीज़ आहिनि, जेके स्टूडेंट्स आहिनि उन्हनि जूं ट्रेनिंग्स आहिनि, स्टूडेंट्स खे अवेयरनेस ॾियण लाइ सेमिनार्स आहिनि, स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम खे डील करणु आहे, स्टूडेंट्स जी कैरियर काउंसलिंग आहे, उन्हनि जी जॉब प्लेसमेंट जे हवाले सां, या हींअर जेके स्टूडेंट्स फील्ड में मुतासिर थी विया आहिनि उन्हनि जी दरख़्वास्तूं वठी उन्हनि खे कंपाइल करे उन्हनि लाइ इंटरव्यू कंडक्ट करणु। त उन खां पोइ वरी जेके डोनर इंटरनेशनल ऐं नेशनल लेवल जा ईंदा आहिनि उन्हनि खे फैसिलिटेट करणु, माना सॼो ॾींहुं मसरूफ़ रहंदो आहे। माना असां ईअं चई सघूं था त इलाही हेक्टेक स्केड्यूल जी आहे हेक्टिक, तव्हांजो। जी जी पर माना ईअं चई सघूं था त हिकिड़े उस्ताद जी मॉर्निंग इलाही सुठी हूंदी सुठी हूंदी आहे। आहे। ऐं सुबुह वारी जेका मॉर्निंग हूंदी आहे उहा बहितरु हूंदी आहे, छो उन वक़्त में फ्रेश दिमाग़ हूंदो आहे, फ्रेश जेके माण्हू वटि आइडियाज़ हूंदा आहिनि। राति जो सुबुह जो उथे थो त जेके आइडियाज़ आहिनि उहे सही नमूने माण्हू शेयर करे थो बनिस्बत शाम जी। सही सही ज़बरदस्त। अच्छा सर, बोर्ड वारी सूरत हाल, एतिरो सारो डिज़ास्टर, असांजा फ्लड इफेक्टिव, असांजो नुक़सानु, सिंध जी तालीम, उन ते पाण यकीनन ॻाल्हाईंदासीं। जो टर्की वञण बि थियो इन ई हवाले सां, सो इन शयुनि खे पाण ज़रूरु कोट कंदासीं। सर बख्तियार अहमद असांजे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर पहले आपसे पूछूंगी कि आपकी मॉर्निंग कैसे होती है? इस्लामाबाद की मॉर्निंग और हैदराबाद की मॉर्निंग डिफरेंस भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया तायरा। सुबह जो है वो हमेशा खूबसूरत एक आगाज़ है। कहते हैं कि नींद तकरीबन आधी मौत है और उसके बाद नई ज़िंदगी का मिलना, ये बहुत ही कमाल है। और ख़ास तौर पे जितनी भी आप तहकीक को देखें उसके अंदर एक चीज़ नज़र आती है कि सबसे ज़्यादा जो आप फ्रेश होते हैं, जो आइडियाज़ आपके पास होते हैं, जो एनर्जी आपके पास होती है, वो सुबह के वक्त होती है। तो मेरी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बहुत खुशगवार होती है, क्योंकि खुशगवार होने का एक सबब ये है कि सबसे पहले आप सुबह उठते हैं तो अपने अहल व अयाल को देखते हैं, सबसे कीमती चीज़ है। और फिर लकीली हमें बिल्कुल ही पास हमने एक छोटा सा स्कूल का आगाज़ किया हुआ है, तो उन चेहरों को जब मैं देखता हूँ, बच्चे स्कूल में आते हुए खिलते हुए फूलों की तरह चेहरे, तो यकीन करें मैं कहता हूँ कि इतनी शानदार सुबह, इतनी खूबसूरत सुबह और ऐसी एनर्जी मिलती है कि क्या कहूँ मैं आपको, बहुत ही कमाल की होती है। इस्लामाबाद की सुबह की अगर बात करें तो मौसम का ये तकाजा है कि इस्लामाबाद की सुबह थोड़ी सर्द है, लेकिन हैदराबाद बहुत खुशगवार है। एक तिलिस्माती सुबह है, हैदराबाद की सुबह भी बहुत खूबसूरत है। शाम में तो इसकी वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन हैदराबाद की सुबह भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हम ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे तो हम इंतज़ार करते थे कुछ ऐसे चेहरे जिनकी आंखें बहुत मध्यम थीं, लेकिन वक्त के साथ उनके अंदर चमक आती जाती है। तो वो चमकती हुई आंखें और मुस्कुराते हुए चेहरे जो है वो एक खास एनर्जी भर देते हैं। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही कमाल। बेहतरीन बेहतरीन। इट मीन्स दैट यू आर वेरी लकी पर्सन कि आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। डेफिनेटली स्टार्ट जब अच्छा होता है तो एंड भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वैसे मैं पूछती हूँ, कोई भी गेस्ट होता है, रियली मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ की मॉर्निंग और हैदराबाद की मॉर्निंग, तो कहते हैं मॉर्निंग तो मॉर्निंग होती है, लेकिन आपने डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से बताया, कुछ नया सुनने को मिला। शुमाइला के असम भी भली कार कंदासी। शुमाइला आपसे भी यही पूछूंगी मैं कि शुमाइला की मॉर्निंग कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, जब एक नई सुबह होती है तो न्यू आगाज़ होता है, आप फुल ऑफ मोटिवेशन होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। फिर क्योंकि जिस तरह आजकल थोड़ी सर्द हवाएं चल रही है मॉर्निंग में भी, फिर परिंदों की आवाज़ें, फिर सबसे बड़ी बात जब आप जा रहे होते हैं काम पर तो आप, क्योंकि मेरे घर में मेरी वालदा होती हैं तो मैं उनसे मिलती हूँ, उनको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ, तो मतलब मेरे लिए ये भी बहुत एक अच्छी बात होती है जो कि मुझे एक एनर्जी और मोटिवेशन दे रहे होते हैं। और क्योंकि हम इससे ना हमारी कमिटमेंट भी बढ़ रही होती है ना, तो फिर जिस तरह के हमारे शेड्यूल हो रहे होते हैं उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं, तो मेरी हर सुबह ही बहुत अच्छी होती है। और हर सुबह ही जो है हम उस काम को तरतीब दे रहे होते हैं ना, तो लाइफ को जितनी आप ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं ना, आप उतनी परफेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो जिस तरह मॉर्निंग अच्छी होती है तो इसका मतलब कि आप परफेक्शन की तरफ डेली बेसिस पे ही जा रहे होते हैं। सही, मतलब पॉजिटिव एनर्जीज होती है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स यू गेट। और बंदा यही चाहता है कि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हुए चलें। यही बात होती है कि जब फ्रेश ज़हन होता है इंसान का तो यही वो चाहता है कि मुझे पॉजिटिविटी मिले और मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करूँ। सर इस्माइल कुंभर खां पुछंदासीं, सर डिज़ास्टर एतिरो सारो जेको जेकॾहिं तारीख़ में ॾिसिजे त
त वॾो डिज़ास्टर आहे असांजी सिंध जो न सिर्फ़ु पर पूरे पाकिस्तान जे हवाले सां जेकॾहिं पाण ॻाल्हायूं उन में फ्लड इफेक्टीस तव्हां कीअं ॾिठा, तव्हांजा विज़िट्स कीअं रहिया ॿाहिरि इवन इन पाकिस्तान इन सिंध, थोरो तव्हां असांखे ॿुधायो। ॿोॾ जे हवाले सां फ्लड जे हवाले सां ओवरऑल उनजी जेका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वेंदासीं त उनजी तारीख़ तमामु घणी पुराणी आहे सही। ऐं उन खां पोइ जेको सो क्लाइमेट चेंज तक़रीबन सिंध में जेके से ड्राउट बि अचे थो, ॾुकार बि अचे थो, ॿोॾूं बि अचनि थियूं, साइक्लोन बि असां ॾिठो आहे ऐं उन खां पोइ सी इंट्रोजन बि थिए पई, एनवायरमेंटल इशू बि घणा पिया थियनि, डिफॉरेस्टेशन बि थिए पई। पर क्लाइमेट चेंज जे करे असां 1999 में हिकिड़ो वॾो साइक्लोन आयो जंहिं कोस्टल बेल्ट खे तमामु घणो मुतासिर कयो। 2002 में वरी जेको सो अर्थक्वेक आयो, 2005 में पाकिस्तान में वॾो अर्थक्वेक आयो ऐं उन खां पोइ 2010 ऐं 11 में हिकिड़ी जेका सा वॾी ॿोॾ आई। हिकिड़ो पासो सॼो साॼो पासो ॿुॾी वियो, ॿी ॿोॾ में सिंध जो सॼो खाॿो पासो ॿुॾी वियो। त अहिड़े नमूने वरी असां वटि हींअर जेको डिज़ास्टर थियो आहे उन विच में तव्हां ॾिठो त जून खां अॻु में हिकिड़ो ॾुकार वरी सूरत हाल हुई, सिंध में माण्हू पाणी जे लाइ एहतिजाज करे रहिया हुआ ऐं जून 20 खां पोइ वरी हिकिड़ी अहिड़ी जेका सा ॿिनि जेको सम्झो थो डिकेट खां मथे हिकिड़ी अहिड़ी डिवास्टेशन थी आहे, अहिड़ी तबाही आई आहे ॿोॾ जे करे, जंहिंमें बलोचिस्तान, पंजाब, KPK ऐं उन खां पोइ जेको सो माना सिंध वधि खां वधि मुतासिर थियो आहे, जेको सूबो मुतासिर थियो आहे। त हिन हवाले सां जेको सो माना असां वटि त ग्लेशियर आउटबस्ट थियनि था या अर्बन फ्लडिंग थिए थी, बरसाति घणी थी पवे, या जेका असां ॿहिराड़ी में जेके से ड्रेनेज जो सही निज़ाम न हुअण जे करे, पाणी जो सही नमूने निकाल न हुअण जे करे जेको सो ॿोॾूं अचनि थियूं, कोस्टल जी जेका सा ॿोॾ अचे थी, त अहिड़े नमूने असां वटि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जो रिवराइन जेका ॿोॾ अचे थी। त सिंध में जेका ॿोॾ जी सूरत हाल इहा पोज़ीशन आहे त असां वटि हिन वक़्तु बि तव्हां ऐं तुर्की वियो उते बि असां सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऐं प्लस सस्टेनेबल जेको फ्लड मैनेजमेंट ते असांजो इहो प्रोग्राम हो। हाणे दरिया दिजला आहे, प्लस हुननि पंहिंजा हुते मुख़्तलिफ़ ड्रेनेज सिस्टम आहे, हुते माना बरसातूं हींअर जेका पई आहे, जेका एवरेज बरसाति पाण पई आहे 700 मिलीमीटर पई आहे, ठीकु आहे, जॾहिं त 1600 मिलीमीटर नौशहर फेरत में हिकिड़ी पई हुई ऐं एवरेज जी ॻाल्हि कंदासीं त उन में दुनिया में 2000 खां मथे मिलीमीटर ते बरसाति पवनि थियूं, पर उहो पंहिंजो मैनेज कंदा आहिनि। असां वटि बदकिस्मती आहे त असांजी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऐं उन में असां मैनेज न करे सघूं। हिन वक़्तु बि सिंध जा इन शयुनि खे त तव्हां काफ़ी सारनि टॉक शोज़ में यकीनन डिस्कस कयो हूंदो, जहिड़े तरीक़े सां तव्हां डेटाबेस ते ॻाल्हायो पिया, जेका असां वटि एक्यूरेट असांखे अंगनि अखरनि में ॿुधायो वञे थो। तव्हां मूंखे थोरो इन शइ ते नज़रसानी कजो, ॿुधाइजो त जेकॾहिं असांखे क्लाइमेट चेंज जो कंटिन्यूअसली ॿुधायो वञे पियो त छा स्ट्रेटजीस हुजणु खपनि जो ईंदड़ वक़्त में असां बची सघूं या असां में उहा कैपेसिटी हुजे त असां बर्दाश्त त एटलीस्ट करे सघूं। पर उन में ॿ शयूं ॾिसो न, हिकिड़ो त शइ आहे क्लाइमेट जे हवाले सां असां वटि क्लाइमेट डिज़ास्टर जेके अचनि था उनखे मुंहुं ॾियण जे लाइ असां वटि नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी डेवलप थियल आहे ऐं असां वटि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे, प्रोविंशियल लेवल ते वरी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे। पर बदकिस्मती सां त उन्हनि ॿिन्ही जी जेका असां नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आहे त प्रोविंशियल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हाणे ड्राफ्ट अंडर प्रोसेस आहे। त आउं सम्झां थो त उन जो कोई एक्शन प्लान ऐं इम्प्लीमेंटेशन प्लान आहे कोन्हे। जेके बि असां पॉलिसियूं थियनि थियूं, इन्वायरमेंटल पॉलिसी हुजे, क्लाइमेट चेंज जी हुजे, एग्रीकल्चर जी पॉलिसी हुजे, लाइफ स्टाक जी पॉलिसी हुजे, पॉलिसियूं सुठियूं असां ठहियल आहिनि, डॉक्यूमेंट तमामु बहितर आहिनि, पर जेकॾहिं इम्प्लीमेंटेशन प्लान न हूंदो त पोइ इहो उन खे असां फेस न करे सघंदासीं। हाणे उन लाइ एडाप्टेशन क्लाइमेट जे लाइ एडाप्टेशन मैकेनिज़म असां वटि कहिड़ो हुअणु खपे, असां वटि कोन्हे। सिंध जूं एग्रो इकोलॉजिकल ज़ोन्स आहिनि त उन हवाले सां सिंध में एग्रो क्लाइमेटिक जेको सो माना स्टेशन्स डेवलप थियणु खपनि, माण्हुनि खे अवेयर थियणु खपे, माण्हुनि खे ख़बर बि पवे थी। हाणे त टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे, ग्लोबलाइज़ेशन जो दौरु आहे, पर पाणीअ जेको बरसाती अचे थो उनजो प्रॉपर ड्रेनेज हिन वक़्तु बि सिंध में तव्हां ॾिसंदो त कंबर शहदाद कोट ज़िले जा कुझु ॻोठ, दादू जा ॻोठ, लाड़काणे जा ॻोठ, हिन तव्हां हितां हफ़्तो खनि अॻु में वियो आहियां त नवाब शाह बांदी खां वठी सुई जे ॻोठ ताईं हिकिड़ो बाक़ाइदे पैकेट अञा थी भरियो पिया पाणी में ऐं सॼी माना हालाणी ताईं। हिकिड़ो पासो मेराण हाईवे जो जेको सो राइट पासो, ॿियो वरी खाॿो पासो, त इहे ॿई पासा जेके से माना भरिया पिया आहिनि। अहिड़े नमूने वरी असां मीरपुर ख़ासि न तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया, असां वटि इदारा आहिनि, असां वटि माण्हू आहिनि, जॾहिं त तव्हां पाण एक्सेप्ट कयो था त स्ट्रेटजीस असां वटि मौजूदु आहिनि, हिकमत अमलियूं असां वटि मौजूदु आहिनि।
पर जेकॾहिं हुन ते अमल न थींदो त यकीनन असां अहिड़नि डिज़ास्टर्स खे त फेस करियूं पिया, पर उन खां पोइ जेका तबाही वधे थी, छो त ॾिसो कुझु बि शइ में ख़राबी पैदा थींदी आहे त उनजो असरु त रहंदो आहे न, उन में पर असां हेॾो वॾो जेको डिज़ास्टर आयो आहे त उन में केतिरो असरु आहे उनखे त असां भोॻी पिया। अच्छा सर, पाण कल्चर ते बि ॻाल्हाईंदासीं डेफिनेटली। एतिरो असांजो ख़ूबसूरत सेट लॻो पियो आहे, प्रोग्राम जंहिं वे सां असांजो अॼु थीमेटिक आहे त उन वे सां बि पाण कंडक्ट कंदासीं, पर यकीनन जेके इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं हुजनि, जेके यूज़फुल शयूं हुजनि, उन्हनि खे बि स्टार्ट में रखणु ज़रूरी आहे। सर बख्तियार खां पुछंदमि, सर आप कल्चर को किस तरह देखते हैं ओवरऑल इन पाकिस्तान, सिंध के कल्चर को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया तारा, बहुत खूबसूरत सवाल है। कल्चर बुनियादी तौर पे सकाफत है और ये जन्म लेती है रवैयों से, सोचों से, मुख्तलिफ अकायद से। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान का कल्चर और सिंध का सर कल्चर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिल्कुल भी इंटरप्ट करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वक्त हो गया है ब्रेक का। प्रोग्राम जो फर्स्ट ब्रेक आहे उनखां पोइ असां कंटिन्यू कंदासीं। व्यूअर्स, अवां काॾे न वञिजो, प्रोग्राम इलाही इंफॉर्मेटिव बि थियण वारो आहे ऐं कोशिशि हूंदी त बहितरीन ॻाल्हियूं असां शेयर करे सघूं। सो असां ब्रेक जी तरफ़ वधूं पिया, पर जल्दी सां हाज़िर थियूं तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी, अवां पंहिंजे प्रोग्राम, अवां पंहिंजे अंगण सुबुह मेहरान में, ऐं हमेशह कोशिशि हूंदी आहे त जेतिरी हिन अंगण ते सूंहं आहे त असांजी ॻाल्हियुनि में बि ओतिरी सूंहं हुजे, ऐं कोशिशि हूंदी आहे त जेके ॻाल्हि का बि अवां जे कननि ताईं ठीकु आहे पहुचे थी त उहा दिलि में बि जॻह करे सघे। ऐं जेके शयूं असां तहरीरुनि में ॾिसूं था, जेके शयूं असां पंहिंजे कननि सां ॿुधूं था, हलंदे रैंडमली असां वटि का ॻाल्हि अची वञे थी, पर जेकॾहिं उन ते अमल कोन्हे को, या असां अमल करण जी कोशिशि नथा कयूं त न असांजी दिलि बदिली सघिजे थी, न असांजो ही समाज, न असां पाण बदिलिजी सघूं था। ऐं जॾहिं असां सोचींदा आहियूं इनोवेशन जो, जॾहिं असां सोचींदा आहियूं त असांजो समाज तब्दील थिए, त पहिरियों जेको आउं चई सघां थी त जेका की आहे जंहिं तां असां स्टार्ट करे सघूं था, उहे असां पाण आहियूं त असां पंहिंजो पाण खे कीअं चेंज करियूं। सो जेकॾहिं हे असांजी का बि ॻाल्हि तव्हांजी दिलि ते असरु करे थी त मां सम्झां थी त हिते ॻाल्हाइण जी इहा बि हिकिड़ी कामयाबी थींदी। सर बख्तियार अहमद ते असां क्वेश्चन छॾियो हुयो ऐं उतां खां ई असां कंटिन्यू कंदासीं। सर पाकिस्तान के कल्चर एंड देन सिंध। बहुत शुक्रिया तायरा, आपने जो दिल की बात किया तो उस पर एक शेर भी याद आ गया, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आपने कहा कि इंसान का अंदर बदलना बहुत ज़रूरी है, मन जब बदलता है तो तब ही सारी चीज़ें बदलती हैं। तो उस पर है कि मन जो बदला तो ज़ात बदलेगी और ज़ात से कायनात बदलेगी। मन के दीपों की रोशनी से ही सुबह होगी, ये रात बदलेगी, और मन के मोती लबों पे दमकेंगे, लफ्ज़ बदलेंगे, बात बदलेगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और पाकिस्तान का हर फर्द बहुत खूबसूरत है, हर खित्ता बहुत खूबसूरत है। मुझे पूरे पाकिस्तान में घूमने का मौका मिला। अमूमन मैं कहता हूँ अपने दोस्तों से भी कि गिलगित से लेकर थरपारकर तक, कराची से खैबर तक, मुल्तान से कोयटा तक और लाहौर से कश्मीर तक हर जगह जाने का मौका मिला, तो हर तरफ चमकती हुई आंखें नजर आए, खूबसूरत चेहरे नजर आए, खूबसूरत अंदाज नजर आए, रंग नजर आए, बेशुमार खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर। हर खित्ते में खूबसूरती है और हर खित्ते का कल्चर इतना खूबसूरत और इतना पुरकशिश है कि बंदा कहता है सुभान अल्लाह की कितनी वैरायटी है हमारे पास देखने के लिए, समझने के लिए, उसे अपने साथ अपनाने के लिए। अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ कल्चर हैं, हर खित्ते का अलग कल्चर है उनकी पहचान के हवाले से। लेकिन जब मैं सिंध की बात करता हूँ तो यकीन करें कि सिंध इतना खूबसूरत है अपने कल्चर के हवाले से, अपने रंगों के हवाले से, अपनी यानी कि मुख्तलिफ सकाफत के हवाले से, अपनी मेहमान नवाजी के हवाले से, अपने पहनावे, खाने, यानी कि मैं अमूमन अपने बाकी साथियों को जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं, मैं कहता हूँ कि सिंध के अंदर एक ऐसा हमारा ये खित्ता, ऐसा सूबा है कि जब आप सिंध में दाखिल होते हैं तो हर किलोमीटर के बाद आपको एक नया रंग मिलता है, एक नई प्रोडक्ट मिलती है, एक नया अंदाज मिलता है, और उसके अंदर मोहब्बतें, उसके अंदर सूफीज़म, उसके अंदर यानी कि इतनी खूबसूरती है। ख़ास तौर पे ये मैंने गले पे पहनी हुई अजरक, इससे खूबसूरत कोई ड्रेस मुझे नहीं पाकिस्तान के अंदर मिला, इतना खूबसूरत। टोपी इन्होंने सर में पहनी हुई है, यानी कि ये कल्चर का हिस्सा है। और सिंध एक ऐसा खित्ता है, ऐसा सूबा है, और ऐसे यहाँ के रहने वाले अपने कल्चर से इतनी वालिहाना मोहब्बत करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा नुमाया पाकिस्तान के अंदर, शायद ही पूरे पाकिस्तान में कोई और ऐसा कल्चर जो है वो कहीं इतना प्रोमिनेंट हो, इतना नुमाया हो जितना माशाल्लाह सिंध का कल्चर जो है वो नुमाया है। तो ये इसकी खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। और मैं कहता हूँ कि ये
यूं समझे कि जैसे इनकी जान के अंदर, रगो जान के अंदर बसा हुआ है अपनी सकाफत से मोहब्बत करना, अपनी चीज़ों से मोहब्बत करना। ये इतना खूबसूरत जो आपने सेट लगाया हुआ है ये उसकी अक्कासी करता है, तो बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, और इसके बड़े पॉजिटिव असरात हैं इलाके के ऊपर, लोगों के ऊपर, उनकी सोचों के ऊपर। बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बयान किया। यकीनन व्यूअर्स, सिंध जो कल्चर कदीम कल्चर है, जिते असां सकाफ़त ॾिसूं था, जेका सकाफ़त असांखे सदियुनि खां मिले थी, पुराणी मिले थी, पर जॾहिं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं पंहिंजे इदारनि जी, त असां वटि हर शइ आहे, असां वटि हिकमत अमलियूं मौजूदु आहिनि, असां वटि माण्हू मौजूदु आहिनि, हर शइ प्रॉपर वे सां असांखे मिलियल आहे, पर उन ते को अमल कोन्हे, को इम्प्लीमेंटेशन कोन्हे का। जॾहिं असां पंहिंजे कल्चर जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त उनखे बि असांखे ऑन करणु खपे। कल्चर छा आहे, कल्चर जा कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, इकोनॉमिकली कहिड़े तरीक़े सां कल्चर असांखे रिच करे सघे थो, वो भी सर खां पुछंदासीं। सर, इकोनॉमिकली कल्चरल का बैकग्राउंड किस तरह है, किस तरह बयान करेंगे, इकोनॉमिकली किस तरह कल्चर हमें सपोर्ट कर सकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब आप इकानमी की बात करते हैं, जब मईशत की बेहतरी की बात करते हैं, तो आपने शुरू में बात की फ़र्द की। फ़र्द जो है ना, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसका मिजाज, उसकी मोहब्बतें, उसकी अक़ीदतें, उसके रवैये, उसकी सोचें, उसकी महारतें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जब आप किसी चीज़ को उसकी पसंद के साथ जोड़ के काम की तरफ लेके आते हैं तो वो बहुत शानदार तरीके से काम करता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की तो एक ही बात पता चली कि जो कल्चर है बेसिकली वो डेवलपमेंट के अंदर बड़ा अहम रोल अदा करता है। एक तो ये है कि वो आपको अपनी हिस्ट्री के साथ जोड़ के रखता है, और दूसरा आप उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद भी करता है। अब यहाँ पे देखें, कल्चरल डे जो सिंध का इतना शानदार तरीके से मनाया जा रहा है, अगर सिर्फ इसकी एक मिसाल ले लें तो सिंध के अंदर जितनी आबादी है, ख़ास तौर पे हर बंदा ये अजरक ज़रूर उस दिन पहनता है, कैप ज़रूर पहनता है। अब ये आप देखें कि ये नुमाया कितनी होती है कि पूरा पाकिस्तान भी इसे देखता है, पूरी दुनिया भी इसे देखती है, और जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज की सूरत अख्तियार करती जा रही है तो ये रंग जो है वो लोगों तक पहुँचते हैं। अब जब पहुँचते हैं तो इसकी खूबसूरती की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमारी तक भी पहुँचे, हम भी इसे इस्तेमाल करें। तो अब देखिए कि कितने हुनरमंद होंगे जो इसे बना रहे होंगे, कितने कारीगर होंगे जो इसे बना रहे होंगे, कितनी प्रोडक्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, कपड़ा इस्तेमाल हो रहा होगा, कलर इस्तेमाल हो रहे होंगे, शीशे इस्तेमाल हो रहे होंगे, हुनर इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें, कहते हैं कि आप ज़मीन के अंदर अगर एक दाना भी डालें, कोई एक किसान ज़मीन में एक दाना डाले तो उसका असर भी मुल्क की मईशत तक जाता है। और अगर एक ठप्पा अजरक के ऊपर कलर का लगता है या एक शीशा टोपी के अंदर कोई हुनरमंद खातून लगाती है तो उसका असर भी मुल्क की मईशत तक जाता है। तो ये आपस में बड़ा गहरा इनका जोड़ है, बड़ा गहरा इनका ताल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को प्रमोट करके बहुत सारे ममालिक ने अपनी इकानमी जो है उसे बहुत बूस्ट की। अभी अफीफा को देख ले, कितना कल्चर को हाईलाइट किया जा रहा है, कितना यानी कि उसे निखारा जा रहा है, किस हद तक प्रोमिनेंट किया जा रहा है, और वो चीज़ें जो हैं वो फिर आगे मुंतकिल होती हैं मुख्तलिफ नस्लों के अंदर, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर। तो डेवलपमेंट के लिए और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कल्चर के साथ जुड़ना और इसे पॉजिटिव लेके चलना ये बहुत ज़रूरी है। सही, बिल्कुल सही। इते आउं हिकिड़ी ॻाल्हि इहा बि ऐड कंदसि त नूर महमद हालाई साहब जिन जहिड़े तरीक़े सां डेवलपमेंट आंदी, इनोवेशन आंदी, त उहा बि साराह जोगी आहे। फुलड़ियुनि वारी अजरक मूंखे ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी आहे, जेका उन्हनि जी इनोवेशन हुई। उन खां अलावा असां मुख़्तलिफ़ उन में कलर्स ॾिसूं था, असां मुख़्तलिफ़ डिज़ाइन्स ॾिसूं था, त माना हिकिड़ी इहा बि इनोवेशन आहे, ऐं इन जे ज़रिए असां पंहिंजे मुआश खे सुधारे सघूं था। सो कल्चर जो हक़ीक़त में इलाही वॾो रोल आहे असांजी अमली ज़िंदगी में, हक़ीक़ी ज़िंदगी में। असांजे गुज़र सफ़र जे लाइ बि असांजो कल्चर तमामु अहमियत रखे थो। कल्चर डज़ नॉट मीन त तव्हां जेको आहे सो ख़ूबसूरत कपिड़ा पाए, टोपी अजरक पाए ऐं रैलीज़ जी सूरत में, हुजूमनि जी सूरत में रोडनि रस्तनि ते अचो। यकीनन हिकिड़ो ॾींहुं आहे, बहितरीनु तरीक़े सां तव्हां ऑन करियो था, तव्हां सुठे तरीक़े सां इंजॉय करियो था, इट्स अप टू यू, तव्हां कहिड़े तरीक़े सां इंजॉय करियो था। पर थोरो पॉज़िटिव फैक्टर में जेकॾहिं ॾिसूं त पोइ शायदि असां तनक़ीद वारे नज़रिए खां ॿाहिरि निकिरींदासीं। शुमाइला हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। शुमाइला, थोड़ा अपनी स्टडी के हवाले से आप बताएंगी और उसके बाद आप भी बताएंगी कि कल्चर आपको कैसा लगता है सन का। अबाउट माई स्टडीज़, यस, जैसे कि मैंने एमबीए किया था, फिर मैं डेवलपमेंट सेक्टर में चली गई थी, तो वहाँ पर हम काम कर रहे थे वीमेन के लिए ना। तो वहाँ पे भी ज़्यादातर हम लोगों के पास डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आते थे। तो जो ख़वातीन होती थी उनके डिफरेंट सारे, जब वो ताल्लुक़ रखती हैं कोई डिफरेंट प्रोविंस से, तो उनके डिफरेंट कल्चर होते हैं। लेकिन जब हम एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो सब लोग एक ही कल्चर को प्रमोट कर रहे होते हैं।
तो डेफिनेटली कि हम लोग सिंध में ही काम कर रहे थे, तो सिंध के ही कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। अच्छा, इसके अलावा पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो आपका स्टेज है ज़ाहिर है कल्चर की सकाफत को बड़ा शो कर रहा है, तो इतना कलरफुल है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी अब जो लाइफ है, मतलब राइट नाउ हम खुद भी कलरफुल बहुत महसूस कर रहे हैं इस लाइफ को। अच्छा, दूसरा इसके अलावा देखा जाए तो सिंध के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत मेहमान नवाज होते हैं, बिल्कुल पुरअमन होते हैं, और आप अगर इनसे बात कर रहे होते हैं तो आपको बड़ी मिठास सी महसूस हो रही होती है। फिर उसके अलावा अगर हम इनकी मतलब हुनर पे आ जाएं तो सिंध तो खुद एक हुनर का मरकज़ है ना, और ये हुनर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी पहचान है, पहचाना जाता है। डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज हैं, इवन के ये जो रली है और ये अजरक है, जो एम्ब्रॉयडरीज हैं इसकी भी जो है वैरायटीज़ हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एक हैसियत है, एक वर्थ है। और क्योंकि अब तो कल्चर डे जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है, तो और अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध भी वैसे अगर देखा जाए तो एक बहुत अहम सूबा है, और जो है मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पर आता है। और सिंध में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज सूफिया कराम देख लें, कि जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए जो है एक मैसेज पहुंचाया, अमन का, प्यार फैलाया, बुराई को ख़त्म किया, इस्लाम को नाफिज किया। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम ने जिस तरह 712 में जो है सिंध को फतह किया और फिर इस्लाम नाफिज किया। फिर अगर हम उस पे आ जाए सिकंदर आजम पे, तो वो दरियाए सिंध से जो है सिंध में दाखिल हुए। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री तो वसी है, और एक्सपेंड करेंगे तो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा छोटा है हमारा। ठीक है, हम अगर इसके कल्चर की बात करते हैं ना, तो कल्चर जो है इसको सॉलिडरिटी शो करता है ना, यूनिटी शो करता है। जब हम कल्चर डे बनाते हैं तो हमें लगता है कि ये एक पुरअमन कौम है जो एक वक्त में ना यूनाइटेड है, तो यूनिटी शो हो रही होती है, और एक जो है प्यार का पैगाम दुनिया को पहुंच रहा होता है। वी हैव टू बी यूनाइटेड। इसी से ही हमारी तरक्की है, इन सां ही असांजी तरक्की आहे। असां पंहिंजी सकाफ़त तमंदन ते जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त उन में हाईलाइटेड असांखे यूनिटी बि मिले थी। ऐं जेकॾहिं असां कंहिं बि ॻाल्हि में अॻिभरा थियणु चाहियूं था, ॿोली जे हवाले सां हुजे, सकाफ़त जे हवाले सां हुजे, तव्हां सियासी तरह अॻियां वधणु चाहियो था, तव्हां इकोनॉमिकली अॻियां वधणु चाहियो था, तव्हां पॉलिटिकली अॻियां वधणु चाहियो था, त उन में ॿधी जो हिकिड़ो अंसर असांखे मिले थो जिन ते असांखे अमल करणु तमामु ज़रूरी आहे। इस्माइल कुंबट साहिब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, सिंधु जाम यूनिवर्सिटी में पंहिंजूं ख़िदमतूं बहितरीन तरीक़े सां सर अंजाम ॾियनि पिया। सो जहिड़े तरीक़े सां तव्हांजो टूर रहियो आहे टर्की में, त उन हवाले सां ॿुधाइजो असां वटि इम्प्लीमेंटेशन कीअं थी आहे। स्टिल असां स्कूल्स जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, एजुकेशन की जेकॾहिं हाईलाइट कयूं, त ॾिसो सर, चवंदा आहिनि त प्रियोरिटी एजुकेशन खे ॾियणु खपे, पर असांजी सिंध में कोई बि डिज़ास्टर अचे थो त पहिरियों अटैक ई स्कूल्स ते हूंदो आहे, जॾहिं त इहो न थियणु खपे। तव्हां कीअं रिव्यूज़ ॾींदा? समाजी ऐं मुआशी तरक़ीअ में एजुकेशन जो वॾो रोल आहे। जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त सिंध मां गुरबत ख़तमु थिए, जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त सिंध ख़ुशहाल थिए, जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त सिंध खे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जीअं साईं ॻाल्हि कई त कल्चर खे प्रमोट करे कीअं टूरिज़म सिस्टम खे बहितर कजे, त हाणे असां वटि उन सां माना जेको सो माना असां ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। असां बदकिस्मी सां इहो चयो आहे त बेसिक असांजी जेका प्राइमरी एजुकेशन आहे, उन खां वठी सेकेंडरी एजुकेशन आहे, एलिमेंट्री एजुकेशन आहे, सेकेंडरी एजुकेशन आहे, हायर एजुकेशन आहे, उहा असांजी प्रायोरिटी हुक्मराननि जी प्रायोरिटी में न रही आहे। ऐं जॾहिं हुक्मरान जी प्रायोरिटी में न रहंदी त पोइ जॾहिं जाहिल पैदा थींदा त उहो सम्झा थो त पोइ उन्हनि जाहिलनि मां का तवका नथा रखी सघो था। बदकिस्मती असांजी इहा बि आहे त असां खे खपे त असां पंहिंजी जेका असां तइलीम ते वधीक तवजो ॾियूं, बेसिक एजुकेशन। हथियार ॾिसो, तइलीम जेको आहे न कंहिं क़ौम जे लाइ हथियार आहे। हिन वक़्तु उन्हनि क़ौमनि तरक़ी कई आहे जिन वटि तइलीम आहे। मिसाल तव्हांखे सिंपल मिसाल आहे चाइना जो। चाइना असांखे अॻु में छा हो, मलेशिया असांखे अॻु में छा हो, हेॾां तुर्की असांखे अॻु में छा हो, पर हाणे उन्हनि जॾहिं एजुकेशन ते फोकस कयो आहे, साइंस ऐं टेक्नोलॉजी ते फोकस कयो आहे, तव्हां सम्झो त उहो असांखां तमामु घणा अॻियां निकिरी विया आहिनि। हाणे असांजी उहो मदद पिया कनि। तव्हां सम्झो त असांखे थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, त आलमी सतह ते छा पियो थिए, असांखे उन आलमी दायरा में पंहिंजो पाण खे कीअं वञणु खपे, ऐं उन ई आलमी दायरा में वञण लाइ असांखे बेसिक असांजो टूल जेको आहे न उहो एजुकेशन आहे। उन सां तव्हांखे जेका सही ॻाल्हि कई, ॾाढी बहितरीनु ॻाल्हि कई, त कल्चर खे प्रोमोट करे तव्हां पंहिंजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे सघो था। मिसाल हिकिड़ा त जेके आहिनि फिज़िकल एविडेंस कल्चर जो इहो आहे त तव्हां वटि हैंडीक्राफ्ट्स, रिच हैंडीक्राफ्ट्स आहिनि।
जंहिंमें तव्हां हे ॾिसो केतिरो तव्हां शानदार हिन खे पंहिंजी हैंडीक्राफ्ट सां सजायो आहे। जी हिकिड़ो त उनजी प्रमोशन, ॿियो असां वटि इंडस सिविलाइज़ेशन जी जो मेन मोर्चो सिंध आहे बिल्कुलु। ऐं तव्हांजो मोइन जो दड़ो आहे, रनी कोट आहे। सर ऐं यकीनन पाण सकाफ़त ते ॻाल्हाईंदासीं, पर चयो वेंदो आहे त मेजॉरिटी अथॉरिटी आहे। जी उते नौजवाननि जे किरदार खे कीअं ॾिसो था? जॾहिं असां वाइड लेवल ते ॻाल्हायूं त यकीनन असां चवंदा हुकूमत खे कुझु करणु खपे, हिते नौजवाननि जो छा रोल आहे, हिन खे पाण डिस्कस कंदासीं। वक़्तु विवर्स साई जो थी वियो आहे, सो साई जी तरफ़ वधूं पिया, वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं था पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। वेलकम बैक नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर दिलि जी गहराई सां भलीकार चवां थी। अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में ॿुधाईंदी हलां त प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन, ऑन द टेलीविज़न लाइव हले पियो। गॾु गॾु प्रोग्राम फेसबुक ते बि हली रहियो आहे, स्क्रीन ते नंबर बि हली रहियो आहे 02221028555। तव्हां डायल करे सघो था, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था। अॼु जो प्रोग्राम मुंहिंजे ख़्याल सां त नौजवाननि जे लाइ इलाही काराइतो आहे। असां वटि एजुकेशनिस्ट मौजूदु आहिनि, असां वटि बहितरीनु एजुकेशनिस्ट प्लस ट्रेनर मौजूदु आहिनि, बहितरीनु उस्ताद असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, एक्सपीरियंस्ड असां वटि और लर्नर, वी ऑल आर लर्नर। असां सभु जॾहिं सिखंदा आहियूं, सिखण वारे फेज़ में ईंदा आहियूं त सॼी ज़िंदगी सिखंदा रहंदा आहियूं। शुमाइला बहितरीनु तरीक़े सां पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि थियूं। सो एंड ताईं तव्हां असांजे प्रोग्राम खे ॾिसणु न विसारिजो। असां प्रोग्राम खे अॻियां कंडक्ट कंदासीं, सर बख्तियार अहमद खां आऊं कंटिन्यू कराईंदमि। सर, लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड सिंध, इस तरह देखते हैं, किस तरह आप ओवरव्यू देंगे? बहुत शुक्रिया शुमाइला, सॉरी बहुत शुक्रिया तायरा। लिटरेसी की जब आप बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले भी तालीम पे ही बात हो रही थी, तो एक ख़्याल जो है ना वो सबसे पहले आता है कि जब हम इस्लाम को देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड इकरा, पहला जो यानी कि लफ्ज़ उतरा है वो इकरा है, पढ़िए। ठीक है, और किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। लिटरेसी रेट अभी देखें 2022 की अगर सूरत हाल देखें पाकिस्तान की, तो तकरीबन 62% पे पहुंचे। ठीक है, और ये कोई इतना बड़ा लिटरेसी रेट नहीं है। उसमें भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर आता है, और सबसे कम लिटरेसी रेट देखते हैं तो आपको कोल्लू बलोचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नज़र आता है। तो पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है, और तालीम को हम इल्म से अख्ज़ करते हैं, और इल्म के बारे में कहा जाता है कि अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है। एक आंखों वाला और एक नाबीना जो है उनमें बहुत फ़र्क है। अब कितना खूबसूरत सेट लगा हुआ है, यहाँ पे खूबसूरती का मरकज़ जो है वो रोशनी है। अगर इसे ऑफ कर दिया जाए तो यहाँ सब तारीकी हो जाएगी। तो अगर हमने मंजिल को देखना है, मंजिल तक पहुँचना है, तो हमें कोई चिराग चाहिए, और वो चिराग है क्या? वो चिराग जो है वो इल्म का चिराग है, वो इल्म का रूर है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हुकूमती सतह पे भी, हमें सूबाई सतह पे भी, और ज़ाती सतह पे भी। ये नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें हम हुकूमत के ऊपर डाल दें या इदारों के ऊपर डाल दें। हम क्या कर रहे हैं, हम अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, कितना डाल रहे हैं। इकबाल बार बार उसकी रूह तड़प जाती है तो वो कहते हैं अपने मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर हमने एक अच्छी कौम डेवलप करनी है, एक अच्छा मुस्तकबिल अगर हमें चाहिए, एक बेहतरीन नाम और मकाम अगर हमने दुनिया के अंदर हासिल करना है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो ताकत है वो इल्म की ताकत है। इल्म रोशनी भी है, आगही भी है, मंजिल का सुराग भी है, मंजिल भी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बदकिस्मती कहें इसे, या हमारी मजबूरियाँ कहें, या जो भी आप कहें, कि हम शायद उस तरह इतना इसे संजीदगी से नहीं ले रहे कि तालीम जो है वो कितनी अहम है फ़र्द के लिए, मुआशरे के लिए, तरक्की के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए। तो हमें हर सतह पे इसमें कोशिश करनी चाहिए, इंडिविजुअल सतह पे भी, घर की सतह पे भी, इदारे की सतह पे भी, हुकूमत की सतह पे भी। तब मिल के हम लोग किसी ऐसे मकाम पे पहुंच सकेंगे कि हम आने वाले कल को रोशन कर सकते हैं। अभी तक के जो हालात हैं वो थोड़े गंभीर नज़र आते हैं,
لیکن امید جو ہے اس پہ دنیا قائم ہے، لیکن امیدیں اچھی لگانی چاہیے اور اس کے لیے محنت کرنی چاہیے. آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں ایک بات کی تھی کہ محنت جو ہے خالی کافی نہیں ہے، اس کا نقطہ اٹھا کے نیچے رکھیں تو محبت ہے. تو جس کام کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے، محنت اور محبت کا عمل جڑ جاتا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے. تو تعلیم بہت ضروری ہے ہر سطح پہ. میرے خیال میں اویئرنیس کے بہت پروگرام ہونے چاہیے. ہر ادارہ جو اسے اپنا ایک خاص مینڈیٹ رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ سہولیات میں جو کمی ہے ان سہولیات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. نئی میتھڈالوجیز جو ہیں انہیں لے کے آنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے مزاج کو، لوگوں کے طریق کو، لوگوں کے یعنی کہ بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے اس چیز کے ساتھ انہیں اگر آپ تعلیم دینے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ہمیں اس پہ بہت سارا کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ کڑی ہے آپ کا پروگرام بھی. جب آپ بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر اور پورا سندھ اس پروگرام کو دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی دل کے اندر چراغ ضرور روشن ہو جائے گا. کسی نہ کسی کے ذہن میں ایک روشنی ضرور آئے گی کہ ہاں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور تعلیم کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ العلم نور، علم روشنی ہے، اس کے بغیر ترقی ممکن. بالکل بالکل الہی خوبصورتی سے तव्हां बयान कयो. सर बख्तियार जी इहा खूबी आहे, मां पहिरीं बि बयानु करे चुकमि त जॾहिं पाण ॻाल्हाईंदा आहिनि त पोइ नौजवाननि जी दिलनि ते उहे ॻाल्हियूं असरु कंदियूं आहिनि. पाण त नौजवाननि जा हिमायती आहिनि, नौजवाननि खे पसंदि कंदा आहिनि, पर माना हिकिड़ी अट्रैक्शन आहे ऐं ईअं चई सघां थी हिकिड़ो लगाव थी वेंदो आहे नौजवाननि जो सर जिन सां. सो हमेशह जॾहिं बि ॻाल्हाईंदा आहिनि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बहितरीनु ॻाल्हियूं कंदा आहिनि. ऐं इलाही इंस्पायर थींदी आहियां ऐं यकीन करियां थी त तव्हां ॿुधंदड़ बि तमामु इंस्पायर थींदा हूंदा. पर उहा ई ॻाल्हि त जॾहिं ॻाल्हियूं तहरीरुनि खां ॿुधण खां पोइ जॾहिं अमली ज़िंदगी में असां इख़्तियार कंदा आहियूं त पोइ इंसान जे अंदर में बि सुकून अचणु शुरू थींदो है. शुमाइला भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं. शुमाइला, व्हाट इज़ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू यू? आप कैसे बयान करेंगी एजुकेशन को? एजुकेशन देखिए, सिर्फ एजुकेशन आप यूँ ना समझें कि आप सिर्फ तालीम हासिल कर रहे हैं. आपके बिहेवियर में एजुकेशन होना चाहिए, आपके एटीट्यूड में एजुकेशन होना चाहिए. हम सिर्फ ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम मेजॉरिटी में यहाँ देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड्स और जो बिहेवियर है उनको एजुकेटेड होना लाजमी है. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. क्योंकि देखिए, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आपके पास शऊर नहीं है. जब आपके पास तालीम होती है, आपके पास शऊर होता है, आप में इंसानियत पैदा होती है ना. और इंसानियत जो है वो एक सबसे बड़ी चीज़ है. अगर इंसान के पास इंसानियत नहीं है तो समझे कुछ नहीं है. और जो इंसान बाशऊर होता है तो उसको इंसानियत का पता चलता है. जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो हर चीज़ को कवर कर रहा होता है ना. आपका रहन सहन आ गया, आपका खाना पीना आ गया, आपका बोलना आ गया, आपकी लैंग्वेज आ गई. फिर उसके अलावा जब आप सपोज कि मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आप एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट हो रहे होते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बात कर रहे होते हैं, आपको एज अ टीम कैसे लोगों को लेकर चलना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होना चाहिए. तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन सिर्फ जो है वो मतलब सिर्फ एक मेंटल एजुकेशन होनी चाहिए. और दूसरी ये कि आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर में भी ये शो हो कि आप एजुकेटेड पर्सन हैं. मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चेयर्स पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपके बिहेवियर, आपके एटीट्यूड जो है वो एजुकेशन के अनासर नहीं कर रहे हैं. तो किस तरह पता लगेगा कि फलां इंसान जो है आदमी नहीं है, इंसान है? ये भी उस्तादों से ही सीखा है कि आदमी को इंसान बनने में वक्त लगता है, तरबियत लगती है. सर तव्हां खां पुछंदसि, तालीम में तरबियत जो फुक़दान जेको ॾिसूं पिया ऐं असां ॻाल्हि कंदा हलियासीं जेका विच में रहिजी वई, त ठीकु आहे असां ऑन द हाई लेवल, ऑन द वाइड लेवल त चऊं था गवर्नमेंट जो रोल आहे. असांजो पंहिंजो छा रोल आहे? असांजे नौजवाननि जो छा रोल आहे? यूनिवर्सिटी मां जॾहिं 4 साल जी डिग्री वठी करे नौजवान जॾहिं निकिरनि था ऐं जॾहिं मुख़्तलिफ़ ॾिहाड़ा सेलिब्रेट कनि था त उन में करेक्टर्स कहिड़ा चूज़ कनि था, छा करणु खपे, छा शऊर आहे असांजो? बहितरीनु डिस्कशन थियो आहे अॼु तव्हांजे हिन प्रोग्राम में एजुकेशन ते. मूंखे काइद अज़म जो हिकिड़ो कॉल बि यादि थो अचे त एजुकेशन मेनली नॉट मीन्स अकेडमिक एजुकेशन. एजुकेशन जो मक़सदु आहे तव्हां जेके किताबनि जा पढ़ी वठो. एजुकेशन मीन्स टू बिल्ड योर करेक्टर. ऐं माण्हुनि खे पंहिंजो करेक्टर खे बिल्ड करिणो आहे. ऐं अहिड़े नमूने वरी हिकिड़ी ॿी फिलॉसफी आहे त नॉट टू डेवलप द थिंग्स बट टू डेवलप मेन स्पिरिचुअली एंड मॉरली. शयूं तव्हां घणियूं ठाहे छॾींदा, उन मां जेकॾहिं अख़लाक़ी तौरु, रूहानी तौरु सुठा माण्हू न निकिरंदा त उन्हनि शयुनि जी का ज़रूरत कोन्हे. ऐं सम्झां थो त एजुकेशन में असां वटि जेको हिन वक़्तु फुक़दान आहे उहो इहो आहे त असां वटि करेक्टर बिल्डिंग ऐं लाइफ स्किल्स जेके आहिनि उन्हनि ते फोकस कयो वञे. जीअं साईं एंटरप्रेन्योर पढ़ाए थो त एंटरप्रेन्योरशिप जा कहिड़ा स्किल्स हुअणु खपनि. ऐं अहिड़े नमूने वरी असांखे स्टूडेंट्स खे इहो बि हुअणु खपनि
त हुननि जा जेके लाइव स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स कहिड़ा हुजनि, प्रेज़ेंटेशन स्किल्स कहिड़ा हुजनि, ऐं अहिड़े नमूने हुननि जी ग्लोबली छा पियो थिए, असांखे पंहिंजी कहिड़ी मंज़िल ते वञिणो आहे, दुनिया केॾांहुं बि वञे, त आउं सम्झां थो इन्हनि ते फोकस कयो वञे। पर बदकिस्मती इहा जेका तव्हां ॻाल्हि कई त असां वटि जेको ही ॾियारा मल्हाया वञनि था मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा, उन जा हिकिड़ा मेरिट्स बि आहिनि, डीमेरिट्स बि आहिनि। फ़ाइदा इहे आहिनि त स्टूडेंट्स खां मूं कल्ह ई पुछा कई कि छोकिरनि पंहिंजा इहे रंग हणण इहे ॿियूं शयूं करणु तमामु घणो, त हुन चयो साईं अॼु आख़िरी पेपर आहे, असां गेट टुगेदर करे इंजॉय करियूं था। मुंहिंजो इन आख़िरी पेपर खां पोइ तव्हां हिकिड़ो सेमिनार पाण करियूं था, उनखे एक्सपर्ट खे घुरायूं था, उहो पाण खे ॿुधाए त तव्हांजे हाणे यूनिवर्सिटी में तव्हां 4 साल में छा पढ़ियो ऐं 4 साल खां पोइ हाणे तव्हांजो टारगेट छा आहे। हिकिड़ो त एजुकेशन हासिलु कई, हाणे ॿियो टारगेट तव्हांजो कहिड़ो आहे, किथे तव्हांखे पहुचणो आहे। ऐं मुंहिंजो तव्हां पंहिंजो हिकिड़ो लाज़मी पंहिंजो गोल त ठाहियो हूंदो न, ऐं उन खां पोइ तव्हांखे हाणे तव्हांखे रियल लाइफ में वञिणो पवंदो। तव्हां त डिग्री वरिती, हाणे तव्हांखे रियल लाइफ में वञिणो पवंदो ऐं प्रैक्टिकली वञिणो पवंदो। त सही आहे, हाणे इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। त अहिड़े नमूने आउं सम्झां थो त हिन वक़्तु उनजो हिकिड़ो त इहो उन्हनि चयो त असांखे फ़ाइदो इहो आहे त असां गेट टुगेदर करियूं था, इंजॉय करियूं था, पंहिंजी लाइफ खे सेलिब्रेट करियूं था। ऐं ॿियो जेको सो माना नुक़सानु इहो आहे त जीअं तव्हां ॿुधायो त सोशल मीडिया ते या ॿियनि वेब पेजनि ते हिकिड़ो माना बाक़ाइदे हिकिड़ो सिस्टम अहिड़ो डेवलप थियो आहे जंहिंमें उहे कुझु माण्हू जेके सी उनखे सही नथा सम्झनि। ऐं हक़ीक़त आहे पंहिंजी जॻह ते असांजे नौजवाननि खे उहे स्किल बि डेवलप करणु खपनि ऐं उहे कैरेक्टर बिल्डिंग बि करणु खपे त जीअं घटि में घटि जेकॾहिं हू यूनिवर्सिटी मां निकिरी 4 साल जी डिग्री वठी पढ़ी निकिरे थो त हू बक़द मुकमिल हिकिड़ो इंसानु हुजे, मुकमिल पंहिंजे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हुजे। ऐं जॾहिं पंहिंजे सब्जेक्ट में नॉलेज सां इक्विप्ड हूंदो त हुनजी मार्केट में घुर्ज थींदी। पर जेकॾहिं छो जो जेको ऑर्गेनाइज़ेशन हींअर आहे, हाणे उहा पहिरीं त एजुकेशन फॉर नॉलेज हुई, हाणे एजुकेशन फॉर नॉलेज फॉर जॉब पर्पस। तव्हां सही था चओ, जॾहिं त इहा न हुजणु खपे, सिर्फ़ु जॉब पर्पस जे लाइ पढ़ाई न करणु खपे, पाण खे सुधारण जे लाइ, शऊर पैदा करण जे लाइ। ऐं जॾहिं इंसानु पढ़ी वेंदो आहे त उहे रस्ता त खोड़ सारा हूंदा आहिनि। अर्न त माण्हू करे सघे थो, पर पहिरियों जेको स्टेप आहे, जेका पहिरीं ॾागण आहे, जेका पहिरीं सीढ़ी आहे, त इंसानु शऊर हासिलु करे, इंसानु माण्हू आदमी मां जेको इंसानु कन्वर्ट थींदो आहे, उन फेज़ मां त निकिरी अचे ऐं प्रॉपर वे सां ठही त वञे, पोइ त अर्निंग जा काफ़ी सारा रिसोर्सिस थी वेंदा आहिनि। पॉज़िटिव वे में तव्हां बिज़नेस कयो, तव्हां पंहिंजे तरीक़े सां काफ़ी सारा रिसोर्सिस आहिनि, सिर्फ़ु बिज़नेस ई न, पर तव्हां पाण अहिड़ो बि त कुझु करे सघो था जंहिंजे थ्रू तव्हां जॉब्स ॾियो। सिर्फ़ु जॉब जे पर्पज़ जे लाइ स्टडी मूंखे नथो लॻे त इहा माना असां कुझु सुधारे जे लाइ करणु वञूं पिया। सर बख्तियार अहमद से पूछूंगी अबाउट द ट्रेनिंग्स। सर, एक ट्रेनर किस तरह तैयार होता है ट्रेनीज़ के लिए, ट्रेनिंग के लिए? एक हॉल आप ही बात करते हैं ना कि हम कभी कभी चले जाते हैं तो जिंदा लाशें मिलती हैं सामने से, तो किस तरह बूस्ट किया जाता है, कैसे आप बयान करेंगे? बहुत शुक्रिया। बड़ी शानदार गुफ्तगू हो रही है और सर ने एक दो जो बातें की हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो उस पर भी बात कर लें। सॉफ्ट स्किल की उन्होंने बात की थी, किरदार की उन्होंने बात की थी, और आगे बढ़ने के हवाले से उन्होंने बात की थी। नौजवान की बात हो रही है, ट्रेनिंग भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। और कहते हैं कि ट्रेनिंग, पहले हम ट्रेनिंग को अगर समझें तो तरबियत है, और जब इसे हम थोड़ा सा और खोलते हैं तो ये 3 चीज़ों का ऐसे समझें जैसे मुरक्कब है। सबसे पहले नॉलेज है, उसके बाद स्किल्स हैं, और उसके बाद एटीट्यूड है। आपको मुख्तलिफ चीज़ों से इल्म मिलता है, इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इस इल्म को अमली सूरत जब देते हैं तो उसके लिए कुछ स्किल्स आपको चाहिए होती हैं, और फिर जाके आप उसे जब अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो वो आपका रवैया बन जाता है। तो सबसे कीमती चीज़ जो हम समझते हैं कि ट्रेनिंग के अंदर है वो क्या है, वो आपका एटीट्यूड है कि उसके अंदर कितना बदलाव आया है। आपको पता है कि सिग्नल लगा हुआ है और मुझे रुकना है यहाँ पे, लेकिन आप तोड़ के जा रहे हैं, तो मसला तो एटीट्यूड के अंदर है, मसला तो आपके रवैये के अंदर है कि आप नहीं रुक रहे। आपको पता चल गया कि जी 10 बजे एक प्रोग्राम है, एक मिसाल दे रहा हूँ, और आप लेट हैं, दफ्तर जाना है, 9 बजे पहुंचना, आप लेट हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रवैये के अंदर मसला है जिसकी वजह से इंसान जो है वो पीछे रह जाता है। जवान बहुत अहम है, और जवान का जो किरदार है वो बहुत अहम है, और ये सारी चीज़ें जो बनती हैं, हम तालीम पे बहुत बात कर रहे थे, तालीम के साथ जुड़ी हुई दूसरी सबसे अहम बात है वो तरबियत है। और इसका पता हमें 1400 साल पहले हजूर की ज़ात से कि आपने किस तरह तालीम और फिर साथ तरबियत का अमल किया, और कितनी यानी कि एक बड़ी खेप तैयार की, ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। अब हम आ जाते हैं कि ट्रेनिंग
اور اس کے ساتھ ٹرینر جو ہے اس کا کیا انداز ہے, کیا طریقہ کار ہے, یہ بہت دل کے قریب ہے. کیونکہ زندگی کے تقریباً 17 سال اس فیلڈ میں گزرے, تو ٹرینر کے ساتھ سب سے جو بڑی انرجی ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے اس کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. پارٹیسپینٹ اس کے لیے بہت بڑا سورس ہوتے ہیں انرجی کا. اب اسے ٹرینر کو تیار کیسے ہونا ہے؟ 2 طرح کی تیاری ہے. ایک آپ کی فزیکل اپیرنس ہے, آپ کا ظاہر ہے, اور دوسرا آپ کا باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, باطن یہ ہے کہ آپ کا اندر جو ہے وہ کتنا صاف ہے, کتنا شفاف ہے, کتنا سچا ہے. کیونکہ عمومی طور پہ ہم ایک بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, پارٹیسپینٹ کے ساتھ بھی, کہ یار جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ وہی تقسیم کرتا ہے. ٹرینر ہے, فیسیلیٹیٹر ہے, ٹیچر ہے, مینٹور ہے, گرو ہے, مرشد ہے, کوئی بھی ہے جو سورس ہے, جو کچھ دینے لگا ہے, جو اس کے پاس ہوگا وہ وہی دے گا. ہم سورج کی مثال لیں تو سورج کیا دیتا ہے, ہمیں روشنی تقسیم کر رہا ہے. پھول کی مثال لیں تو پھول ہمیں کیا تقسیم کرتا ہے, خوشبو اللہ نے اسے دی ہے. تو ٹرینر کو سب سے پہلے جو تیاری کرنی ہے, تمام یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں یا جو ٹریننگ کی فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں, سب سے قیمتی جو بات ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ تیاری, تیاری اور تیاری. بالکل سر, اگر بالکل تیاری ہم یہی سے نہیں, سٹارٹ کریں گے. وہی بات کہ انٹرپٹ کر رہی ہوں, کرنا نہیں چاہ رہی. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ویورز, بریک کی طرف ودوں پیا. جلدی سے حاضر थियूं था अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम में. रिमोट पाण वटि रखिजो, कारे न वञिजो. अवां जो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह मेहरान. वेलकम बैक नाज़रीन. सभी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी आज पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में. असां वटि लाइव कॉलर आहिनि, सन्हनि खे असां शामिल कंदासीं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अदियातुर अली कुरैशी सेवन शरीफ खां. जी, तव्हांजे वालेकुम अस्सलाम चवण में ई आऊं सम्झी वियमि. तव्हां कीअं आहियो, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आहे. तव्हां ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, आऊं बिल्कुलु ठीकु आहियां. अॼु मां तव्हां खां पुछंदसि त कल्चरल डे जूं कीअं तयारियूं आहिनि, तव्हांखे असांजो सेट कीअं पियो लॻे? फर्स्ट क्लास तयारियूं आहिनि, फर्स्ट क्लास. बचड़नि ॿारनि खे तयारु कयो अथऊं. इंशाअल्लाह ताला तव्हांजा प्रोग्राम ॾिसूं पिया. मोराई साहिब जी महिरबानी लॻी पिया ऐं सुठो प्रोग्राम पियो हले. असीं ख़ुशि आहियूं. मुराद साहिब असांजो ज़बरदस्त ज़बरदस्त. सेट कीअं पियो लॻे तव्हांखे? सुठो पियो लॻे, बहितरीनु लॻे पियो. तमामु सुठो, तमामु सुठो. तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हां पंहिंजे ई प्रोग्राम में शामिल थींदा आहियो. मूंखे ॻाल्हाए करे तव्हां सां ॾाढो सुठो लॻंदो आहे. तव्हां ॿुधायो पंहिंजे तरफ़ खां तव्हां कल्चरल डे जी छा तयारी कई आहे? मूं पंहिंजे लाइ टोपी अजर वरितो आहे. बचड़नि खे कपिड़ा वपड़ा वठी ॾिना अथऊं. बाक़ी असीं त असांजा जेका पाईंदा आहियूं आम उहे पाईंदासीं. असां पाईंदा वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो. अच्छा, इहो बि ॿुधाइजो त प्रोग्राम कीअं पिया ॾिसो? ऑन द टीवी पिया ॾिसो या मोबाइल ते फेसबुक ते ॾिसो पिया? कुबर साहिब ऐं ॿियो साईं वेठो आहे इस्लामाबाद में, जेका आहे उन्हनि जी तालीम जे बाबति ॻाल्हाइनि पिया. ॾाढो सुठो पिया ॻाल्हाइनि. पर हाणे इन्हनि खां पुछूं त साईं वारनि खां त असांजी तालीम आख़िर सुधरंदी कीअं? सुध जी त ख़ासि करे पोइ ते तालीम थी वई आहे. ठीकु आहे, तव्हां सुठी ॻाल्हि इंडिकेट कई आहे. सुवाल आहे त असांजा जेका MP ML आहिनि इहे करोड़पति अरबपति आहिनि. असांजा स्कूल जेका बि ख़राब थिया आहिनि, बोर्ड में टुटी विया आहिनि, उहे पंहिंजे ख़र्चनि ते बि ठाराए सघनि था. सही. हिननि खे एॾो पैसो आहे जो ही अलाए दुबई, लंडन, अमेरिका वञनि था. बाक़ी हिते कोन. असांजा 5 लख 4 लख रुपया ख़र्च कनि. हिननि जी हिन नेकी बि थींदी, सवाब बि थींदो. मां हिन खे अपील थो कयां त महिरबानी करे कुझु पंहिंजो ख़र्च कनि. सही. रुगो गवर्नमेंट ते बि न भाड़ थिए न, कुझु असीं भाग भरा थिए. सही पिया चओ तव्हां, सही पिया चओ. थैंक यू. तव्हां प्रोग्राम में शामिल थियो, सुठी ॻाल्हि कई आहे तव्हां एंड में, ऐं असां हिन ॻाल्हि खे ज़रूरु रखंदासीं. सर, कीअं पिया ॾिसो जहिड़े तरीक़े सां लाइव कॉलर शामिल थिया आहिनि, हीअ असांजे प्रोग्राम जा रेगुलर कॉलर हिननि खे आउं चई सघां थी. हिननि सुठी ॻाल्हि कई आहे त असां वटि जहिड़े तरीक़े सां बिल्डिंग्स डैमेज थींदियूं आहिनि, पोइ जेके असां वटि हाई अथॉरिटीज़ मौजूदु आहिनि, उहे माना हिकिड़ो चई सघूं था न, तुर्त प्लान उन्हनि वटि मौजूदु हुजे. उन तहत त हर शइ खे हू सही करे सघनि था न, हिकिड़ो रुख, हिकिड़ो मोड़ त ॾेई सघनि था. उन हवाले सां कीअं कंटिन्यू कंदा? बहितरीनु अधे ॻाल्हि कई आहे. सिंध खे जेको वॾे में जेको हींअर नुक़सानु थियो आहे उहो हिकिड़ो कोविड में थियो ऐं ॿियो हींअर फ्लड में थियो आहे. स्कूल डैमेज थिया. ॿियो वरी स्कूलनि में असां आरजी कैंपूं किथे किथे क़ाइमु कयूंसीं, त इहो वॾे में नुक़सानु, वॾो लॉस थियो आहे. माना 2019 खां वठी 2022 ताईं
21-22 साल असांजी एजुकेशन सम्झो त माना उहा एतिरी बूस्टअप न थी हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त अञा ताईं नतीजा न निकिता आहिनि इंटरमीडिएट जा। ॿी जेका ॻाल्हि कई त जेका इंसानी हक़नि जे हवाले सां त एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन आहे उहो बेसिक राइट में अचे थो। फूड राइट आहे, बेसिक एजुकेशन राइट आहे, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, उहा स्टेट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। पर गॾोगॾु असां वटि जेको डैमेज थियो आहे इन लाइ उन वक़्त में तव्हां ॾिसो त अॼु खां 100 साल अॻु में साईं अलहंदे शाह जो स्कूल, टंडे बाग जे मीर गुलाम खान टालबो जो स्कूल, नूर मोहम्मद जो स्कूल, शिकारपुर जो स्कूल, सिंध मदरसो इस्लाम, इहे परे परे स्कूल हुआ। उन्हनि बहितरीनु हिकिड़ा माना तव्हां ॾिसो त उन मां जेके माण्हू निकिता पढ़ी उन्हनि सॼी सिंध खे सुवारियो, उहे सॼा वॾा नाला हुआ। ठीकु आहे, असांजी एजुकेशन खे मोहम्मद इब्राहिम जो बि त उन्हनि मां हिकु बहितरीनु शख्सियत आहिनि, वॾा नाला आहिनि। पाण टाइम उनमें नाला ॻणाईंदासीं त वॾा नाला आहिनि। बिल्कुलु सही पिया चओ। पाण खे न सिर्फ़ु सही थो साईं चए न सिर्फ़ु हुकूमत पर उनमें सिविल सोसाइटी ऐं कम्यूनिटी जो बि रोल आहे। सही त पेरेंट्स जेके स्कूल खुलनि था, जेकॾहिं टीचर नथो वञे त पेरेंट्स घटि में घटि उन्हनि खे हाईलाइट त कनि बाबा हीउ टीचर असांजे स्कूल में नथो अचे। ऐं पेरेंट्स जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त पंहिंजे ॿार जी एजुकेशन ते नज़र रखनि त छा उहे स्कूल विया आहिनि, उतां छा पढ़ी आया आहिनि। पर बदकिस्मती असां वटि इहा आहे त असां इन ते फोकस, असां वटि मुताबिक़ ॿुधायो न प्लान त सुठा आहिनि पर उनजी सुठी इम्प्लीमेंटेशन, सुठी मॉनिटरिंग हुजे। तव्हां बायोमेट्रिक रखी छॾियो, बायोमेट्रिक इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ द एजुकेशन, बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तव्हां सम्झो त इन खे गवर्नमेंट खे फोकस करणो पवंदो। ऐं असांजा जेके टीचर्स ऐं प्लस कम्यूनिटी जेका सिविल सोसाइटी जेका होल आहे उनखे फोकस करणो पवंदो। जेके सिंध में फिलंथ्रापिस्ट आहिनि या सिंध में जेको हिकिड़ो बोतारको सिस्टम हावी आहे त उन्हनि खे खपे त हू पंहिंजे स्कूल ॻोठनि जे स्कूल जी मालिकी कनि, पर उहो न कंदा। इन करे उहो चवंदा जेकॾहिं ग़रीब पढ़ी पियो त पोइ असारींदे या बोतार खे हली वेंदी। त माना अफ़सोस सां चवणो थो पए, जेका रियलिटी आहे उनखे एक्सेप्ट करणो थो पए। ॿ रस्ता आहिनि, तव्हां बिल्कुलु सही चओ पिया। माना ईअं कोन था चऊं सिर्फ़ु उस्तादनि खे कमु करणो आहे, माइटनि जो बि उन जॻह ते बराबरि जो किरदारु आहे ऐं उन ई जॻह ते उस्ताद जो बि बराबरि जो किरदारु आहे। जेकॾहिं वालदेन ऐं उस्ताद जे विच में ई लड़ाई हलंदी रहंदी त उन में भोॻींदो केरु? यकीनन हिकु ॿारु भोॻींदो जेको सिंध जो, जेको पाकिस्तान जो महिमार आहे, जेको मुस्तक़बिल आहे। सो कोशिशि कजे त बसि इन्हनि झगड़नि खे इते ई दफ़न कजे, पॉज़िटिविटी जी तरफ़ वधिजे, सुठाई जी तरफ़ वधिजे। बख्तियार अहमद साहब खां आउं पुछंदुमि सिर्फ़ु को एजुकेशन और उसके फ़वाइद। को एजुकेशन और उसके फ़वाइद के हवाले से अगर हम बात करें देखें, हर चीज़ जो है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। अभी सूरत हाल जो हमारे मुल्क की है और ख़ास तौर पे तालीम की है, तो को एजुकेशन के अगर फ़वाइद की तरफ हम बात करें तो इसमें एक तो अहम चीज़ ये है कि कंपटीशन। जब आप इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, थोड़ी बड़ी क्लास के अंदर जब जाते हैं तो एक तो कंपटीशन डेवलप होता है और उसके ऊपर भी ये है कि लोग पढ़ाई की तरफ राग़िब होते हैं। सेकेंडली इसके अंदर ये है कि मुख्तलिफ थाट्स आपको मिलती हैं, आपका सोचने का तरीका और होगा, मेरा सोचने का तरीका और होगा। फिर जब दो सन मुख्तलिफ तरह के बैठ के किसी चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं तो वो अपनी अपनी राय, अपना अपना मिजाज जो उसके अंदर शामिल करते हैं, तो कोई नई लर्निंग, नई तहकीक और नई चीज़ें जो है वो निकल के सामने आती हैं। फिर तीसरी अगर चीज़ देखें तो हमारे मुल्क के हालात या सूरत हाल या एजुकेशन का सिस्टम अगर देखें तो कोई बड़ी बड़ी यानी कि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या इस तरह की बहुत कम है, लेकिन आबादी को देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें फिल फॉर करने से बेहतर है कि ना होने से कुछ होना बेहतर। तो अगर आप कहीं इकट्ठे जा सकते हैं, इकट्ठी तालीम हासिल कर सकते हैं तो वो आपको फ़ायदा उसमें मिल सकता है। ये इसकी यानी कि एक बड़ा अहम तरीन फ़ायदा है। फिर ये कि आगे डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आप जाते हैं या मुख्तलिफ शोबों के अंदर जाते हैं तो वो जो मेंटल साइकोलॉजी है लोगों की, उसको समझने के हवाले से, उसको जज करने के हवाले से वो आपको एक लर्निंग मिलती है उसी एनवायरनमेंट के अंदर। वहाँ से वो चीज़ें जो हैं वो आप सीखते हैं। अगर मिल के आप कर रहे हैं, वसाइल जो हैं वो बच रहे होते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं इस ख़ास कंपोनेंट के अंदर। लेकिन इसमें यह है कि बहुत सारे इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी है, बहुत सारे इसके ऊपर और भी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमारी अखलाकी इक़दार हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात, ठीक है, उन अखलाकी इक़दार को किसी भी हवाले से वायलेट ना किया जाए, उस पर कोई बात ना आए।
باقی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ہے اور ہر جگہ پہ ہے، اور علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، تو دونوں کر سکتے ہیں. اور کو ایجوکیشن میں اگر وسائل نہیں ہے تو میرے خیال میں نہ پڑھنے سے مل کے پڑھ لینا اس میں کوئی برائی نہیں. صحیح چवंदा आहिनि बिल्कुलु. कुझु न हुजण खां कुझु हुजणु बहितर आहे. सो जॾहिं बहितरी ई चाहियूं था असां, बहितरी जी तरफ़ ई वधिणो आहे, त पोइ इहे नंढा वॾा जेके बहस मुबाहिसा थियनि था उन में पॉज़िटिविटी खे बि गेन कजे. ऐं ॿी ॻाल्हि त जेका तरबियत हूंदी आहे तालीम जे अंदरि उहा घर खां शुरू थींदी आहे. जॾहिं पेरेंट्स जो सुठो ध्यानु हूंदो, सही तरीक़े सां चेक एंड बैलेंस हूंदो, त पोइ उते खां ख़राबी पैदा थी ई नथी सघे. सवाल पैदा इन शइ जो कोन थो थिए. चवंदा आहिनि न त ॿार खे सुधारणो आहे, उन खां पहिरीं हिकु शइ लाज़िम आहे त पेरेंट्स खे वधीक सुधरणो आहे. जॾहिं पेरेंट्स पंहिंजी तरबियत पाण सुठी करे सघनि था त यकीनन ॿारनि जी बहितरीन तरीक़े सां करे सघनि था. इन खां अलावा शुमाइला खां असां पुछंदासीं, शुमाइला, एक उस्ताद की क्या डेफिनेशन है, आप क्या समझती हैं उस्ताद क्या है? उस्ताद वो है जो आपकी तरबियत करे, ठीक है, और तरबियत भी इन अ पॉजिटिव सेंस. और वैसे भी जितने भी उस्ताद होते हैं वो करते ही पॉजिटिव वे में ही है. बस बड़ा कोई उस्ताद ना हो, उस्ताद हो. एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. और जिस तरह सर ने बात की नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ठीक है, अगर आप उस्ताद हैं और कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं या तरबियत कर रहे हैं किसी भी शोबे में, तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये तीनों चीज़ें जो है ना डिलीवर करनी चाहिए. क्योंकि जब हम बात करते हैं तालिब इल्म की तो हम बात करते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है. क्योंकि जब मतलब मेरा तो ताल्लुक टीवेट से है तो उसमें हमारा ये कॉम्पिटेंसी का यूनिट बहुत इंक्लूड है ना. क्योंकि जब वहाँ पे असेसमेंट होती है तो हमारे यहाँ ग्रेडिंग या मार्किंग कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है. सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, कॉम्पिटेंट और नॉट येट कॉम्पिटेंट. तो जो भी ट्रेनर है चाहे वो टेक्निकल का हो या जनरल हो, तो मैं समझती हूँ कि उनको डिलीवर करना चाहिए नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, ताकि हमें पता चल सके कि यही चीज़ जो आपका ट्रेनर है वो लर्न कर रहा है, सीख रहा है और वो इस पर पूरा उतरता है, तभी हम उसको कहते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है. अदरवाइज इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस होती है ना तो आप उस बंदे या उस बंदी को नहीं कह सकते कि वो कॉम्पिटेंट है. जिस तरह नॉलेज है आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप उस पर आ जाते हैं प्रैक्टिकल काम, स्किल. नॉलेज है तो प्रैक्टिकल काम होना चाहिए. अब जब प्रैक्टिकल काम है तो आपको पता होना चाहिए कि इस एटीट्यूड कि ऐसा ना हो कि अगर हम एक जनरल बात करें किसी सलून की, तो एक ब्यूटिशियन है उसके पास नॉलेज भी है और ठीक है और जो है स्किल भी है, लेकिन जब वो हेयर कट करती है तो सारे बाल उसके ना जमीन पे पड़े होते हैं. तो एटीट्यूड मिस है यहाँ पे. तो किसी भी चीज को जब आप पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, परफेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, किसी को भी आप कहते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है, तो ये 3 चीजें जो है लाजमी होनी चाहिए. और मैं समझती हूँ कि उस्ताद का मतलब ही यही है कि ये इन तीनों चीज़ों को ना इतना डेवलप कर दे ट्रेनर्स के अंदर कि जब उनकी कोई असेसमेंट हो या वो असेस किए जाएं तो वो कॉम्पिटेंट ही डिक्लेयर. अच्छा, इसमें अगर मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, अगर खफा ना हो तो, उस्ताद बहुत ही खूबसूरत एक वर्ड, बहुत ही खूबसूरत. और इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बना के भेजा गया, हुजूर का फरमान है. अगर उस्ताद के अलफ, सीन, ते, अलफ और दाल को देखें तो सबसे पहले कि अल्लाह सोच, सच्चा, तदब्बर हो, तफक्कर हो, तहकीक हो, तकल्लुम हो, तरबियत हो, तालीम हो, ये ते से निकलते हैं. और आला अखलाक का मालिक हो, अखलाक हसना हो उसके पास, और दिल बरी और दिल अवेजी हो उसके अंदर. तो ये 4-5 अगर अल्फाज इन्हें इकट्ठा कर लें तो उस्ताद की शख्सियत निकल के सामने आती है. जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरती से आपने बताया सर. एक बात आधे में रह गई, तैयारी होनी चाहिए एक ट्रेनर को. कहीं भी जाना चाहिए, कोई भी अगर आप किसी भी फील्ड से लिंक्ड हैं, कहीं जाना है, परफॉर्म करना है, तो यकीनन तैयारी अच्छी होनी चाहिए. सर वहीं से आप स्टार्ट करें, थोड़ा उसी को कंटिन्यू करें. ओके, बहुत शुक्रिया. हम कह रहे थे कि ट्रेनर के लिए सबसे अहम चीज़ है तैयारी. और ये तैयारी 2 तरह की है. एक है कि उसकी पर्सनल अपीयरेंस जो है उसके हवाले से भी उसे अच्छे अंदाज से आना चाहिए, साफ़ सुथरा होकर आना चाहिए, ऐसा कि लोग उसे रोल मॉडल समझे. एक तैयारी तो वो होगी. दूसरी है कि उसके कॉन्सेप्ट की तैयारी कितनी ज़्यादा है, उसने जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है, जिस पैगाम को मुंतकिल करना है, उसकी तैयारी कितनी है. तो वो आप जितने भी बड़े ट्रेनर बन जाएं, जितने बड़े फैसिलिटेटर बन जाएं, जितने बड़े उस्ताद बन जाएं, अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है तो समझे आपको कुछ नहीं आता. आपको तैयारी करनी होगी. और तैयारी का लफ्ज़ जब हम बताते हैं तो सर अमूमन हम ये कहते हैं कि तैयारी का सिर्फ ते गायब करें तो यारी रह जाती है. क्या यारी रह जाती. और अगर आपने अपने उस मकसद के साथ, अपने उस काम के साथ, अपने उस कॉन्सेप्ट के साथ दिल नहीं लगाया,
اس کے ساتھ یاری آپ کی پکی نہیں ہوئی تو سمجھے کہ نہیں ہو سکتا. اچھا اگر چھوٹی یہ کو غائب کر دے تو تیار ہے, تو تیار اگر آپ اندر سے تیار نہیں ہوئے, ماننا ہی نہیں آپ کا دل اس چیز کے اوپر کہ ہاں جی میں جا کے یہ چیز کروں گا, تو پھر بھی اس کے اندر کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. تو تیاری بہت ضروری ہے, تصور پورا آنا چاہیے, سمجھ پوری ہونی چاہیے. پھر ٹریننگ کے اندر طاہرہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا اندر ہے, وہ آپ کا دل ہے. آپ اگر دل سے چیزیں کر رہے ہیں نا, یقین کریں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. تو یہ دل سے نکلنا, آپ جیسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کہا کہ ایسے لوگ آتے ہیں کہ کم پڑھے لکھے ہیں, بہت تھوڑا ان کا ایکسپیرینس ایکسپوئر ہے, کچھ نہیں پتا, زندگی میں پہلی دفعہ ایسے ماحول میں آئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی بنا لیں اور بڑی مہان شخصیت بنا لیں, کچھ نہیں ان میں تبدیل کر سکیں گے. خاک کے اندر خاک ہونا پڑے گا, ان کے ذہن کی سطح پہ اترنا پڑے گا, ان کو اپنے دل سے عزت اور احترام دیں گے, ان کو منتقل کریں گے, یقین کریں کہ اس کے اندر اثر آ جاتا ہے. پھر بات وہی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے, رفت پہ نظر رکھتی ہے, خاک سے اٹھتی ہے, گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا, آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. تو اقبال کے دل سے بات نکلی تھی, شکوہ آسمان تک گیا تھا. تو اگر آپ نے منتقل کرنا ہے تو منتقل دل کے بغیر نہیں ہو سکتا. دل کی بات دل کی سماعتیں سنتی ہیں, اور انہیں ایسا ماحول آپ کو دینا ہوگا بطور ٹرینر کہ انہیں لگے کہ یار یہ اس سے بہتر ہمیں کوئی بتانے والا سکھانے والا نہیں. بچے بن جائیں ان کے ساتھ, بوڑھے ہیں تو بوڑھے بن جائیں ان کے ساتھ, جوان ہے تو جوان بن جائیں ان کے ساتھ, ان کے ذہن کی سطح پہ اترنا. کوالٹی آف ایجوکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایس ڈی جی گولز کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو انڈیکیٹڈ ہے کہ آپ نے جب سمجھانا ہے تو اس کے ذہن کے برابر آپ نے اترنا ہے, بالکل ایسا, جبھی آپ سکھا پائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہی بہترین استاد ہوتا ہے جو شاگرد کو سمجھ لے کس طرح کام کروانا ہے, کیسے کام کروانا ہے. اچھا اسماعیل کنبر صاحب موجود ہیں, سندن پروفیشن بھی استاد ہی ہے, بہترین استاد ہیں पाण. अच्छा सर टंडोजाम यूनिवर्सिटी जो थोरो तव्हां ॿुधाए जो पंहिंजे कम जे हवाले सां, तव्हां पंहिंजो थोरो एक्सपीरियंस ॿुधायो, थोरो एक्सपोजर तव्हां ॻणायो. महिरबानी तव्हांजी. ऐं सम्झां थो त मुंहिंजी बेसिक त मुंहिंजो पंगिड़ियो सां थियल आहे बहिराणी सां. हिन वक़्तु मुंहिंजे ॻोठ में 1998 में असां माण्हुनि लाइ हिकिड़ो मैसेज छॾियोसीं त 5 रुपयनि जी चांहि न पियो, 5 रुपया असां गॾियो तव्हांजे ॿारनि खे पढ़ाईंदासीं. ऐं हींअर उहो स्कूल 1998 में असां बुनियादु विधो 20 ॿारनि खां, ऐं हिकिड़ो वीएन डेवलप कयो त 2005 में, 2010 में, 2022 में. माशाल्लाह उहो स्टेप कवर कंदा 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 हींअर 2022 में उहो हायर सेकेंडरी स्कूल थी वियो आहे, जिते फ्री एजुकेशन आहे. पहिरीं नर्सरी खां वठी 750 ॿार पढ़नि पिया, ऐं उहो असांजे वालिद ऐं प्लस ख़ानदानी ज़मीन हुते स्कूल तयारु कया, जंहिंमें 20 खां मथे कमरा आहिनि, जंहिंमें कंप्यूटर लैब बि आहे, साइंस लैब बि आहे. ऐं हाणे सुभाणे परीं असां हिनखे 3 ॾींहं कल्चरल डे, एजुकेशन जो डे ऐं साइंस फेयर, 3 एक्टिविटियूं असीं कुझु ॾींहंनि खां पोइ रखी रहिया आहियूं, जंहिंमें लोकल स्कूलनि खे बि घुरायो वेंदो. यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्सटेंशन जो चेयरमैन बि रहियो आहियां, ऐं प्लस उन डिपार्टमेंट में पढ़ाया थो एग्रीकल्चरल एजुकेशन एक्सटेंशन. त एग्रीकल्चरल एजुकेशन खे कीअं एक्सटेंड कजे टू द डोर स्टेप ऑफ द फार्मिंग कम्यूनिटी. ऐं प्लस डायरेक्टर यूनिवर्सिटी एडवांसमेंट, उन में स्टूडेंट्स जो जेको फाइनेंशियल एड आहे, स्टूडेंट्स जेके ग़रीब अचनि था उन्हनि खे यूएसएड खां ऐं प्लस जाइका खां प्लस एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, प्लस असांजा जेके अलमनी 40 खां 50 हज़ार जेके असांजा पढ़ी विया आहिनि उन्हनि खां आउटसोर्स करे फंडिंग वठणु, हिकिड़ो एंडोमेंट फंड क़ाइमु कयो अथऊं 10 करोड़ जो, उन में हाणे स्कॉलरशिप ॾींदासीं. ऐं प्लस असां कैरियर काउंसलिंग ते, एंटरप्रीनरशिप ते, ऐं इंटरनेशनल जेके ऑर्गेनाइज़ेशन दुनिया जी यूनिवर्सिटियूं आहिनि, चाइना सां असां 15 यूनिवर्सिटियुनि सां MOU साइन कया आहिनि. तुर्की में असां वञूं पिया साइन करण जे लाइ. माना अपकमिंग एक्टिविटीज़ जेके बि आहिनि तव्हां जो बहितरी जे लाइ आहिनि, सुधारे जे लाइ आहिनि, ॿुधी करे ॾाढो सुठो लॻो. तमामु सुठे तरीक़े सां तव्हां पंहिंजो कमु करियो पिया, तव्हां पंहिंजो एतिरियूं बहितरीन ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियो पिया. मूंखे ॻाल्हाईंदे सुठो लॻे पियो तव्हांजो, छो त एक्सपीरियंस बहितरीन आहे. थोरो एक्सपोजर जे हवाले सां सर ॿुधायो. हिकिड़ो त आउं ॻणाए चुकासीं टर्की तव्हां विया, उन खां अलावा शॉर्ट में 20 खनि मुल्क घुमिया आहिनि, जंहिंमें USA में मुंहिंजी प्रेज़ेंटेशन बि साना में, सॼी एग्रीकल्चर इकोनॉमी ते,
ऐं प्लस तुर्की जा जेके से माना सॼो तक़रीबन तुर्की घुमियो थो, सही मतलब चाइना जा डिफरेंट चाइना कंट्रीज में तव्हां आहे, वञी चुका आहियो। थाईलैंड आहे, ज़बरदस्त ॾाढो सुठो। सर इंटरप्ट करियां पई ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधण ऑस्ट्रेलिया लाइ। आहे। व्यूअर्स असां ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं पिया, जल्दी सां हाज़िर थींदासीं पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। वेलकम बैक नाज़रीन। सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भलीकार चवां थी मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबह मेहरान में। ऐं ॾाढी सुठी असांजी गुफ्तगू हले पई, प्रोग्राम सुठे तरीके से हले पियो। बख्तियार अहमद साहब का आऊं चंदम सर, आप अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर के हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया। बड़ी प्यारी बात इन्होंने की, मुझे वो बात बड़ी पसंद आई इनकी कि इन्होंने कहा कि 5 रुपए की चाय न पियो बल्कि तालीम हासिल करो। तो एक चाह है ये पड़ी हुई है और एक चाह है जो यहाँ पड़ी हुई है। तो इस चाह पे जब इंसान कुर्बान करता है तो फिर आगे बढ़ सकता है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक बहुत ही खूबसूरत आपका तस्वुर है कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो थोड़ी सी कुर्बानी दे दें। एक्सपीरियंस के हवाले से अगर बात करें तो आपने पहले तारुफ में ही बता दिया है, ECI एम्पावरमेंट थ्रू क्रिएटिव इंटीग्रेशन इदारा है हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे की ज़िंदगी जो है, उम्र जो है वो 33 ईयर है। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम काम करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम करते हैं, और इदारे की अपनी एक पहचान है ट्रेनिंग के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, करिकुलम डिज़ाइन के हवाले से। इदारे के साथ मुझे काम करते हुए तकरीबन 12-13 साल गुजर गए। तो इस दौरान पूरा पाकिस्तान, वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो दुनिया घूमते हैं और कुछ दिल घूमते हैं। तो हमें ये मौका मिला कि हमने इंसानों को पढ़ा, इंसानों के रवैयों को पढ़ा, और मुख्तलिफ़ कल्चर को, मुख्तलिफ़ मिजाज को, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को। तो हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें खैर वाली ज़िंदगी दे, वो कहते हैं कि मैंने सीखा नहीं किताबों से, मैंने लोगों से राब्ता रखा। मैंने सीखा नहीं किताबों से, मैंने लोगों से राब्ता रखा। तो हमने बेसिकली जो ओवरऑल लोगों को जाना, परखा, हम ट्रेंड्स को देखते हुए, जदीद टेक्नोलॉजी को देखते हुए, जदीद रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इदारे ने ग्रोथ किया, और उसके साथ साथ हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपोजर जो है वो बढ़ता चला गया। शुरू में जैसे अगर आप देखें तो बार बार एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे थे, तो इस वक्त इदारा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, और वो सारी की सारी चीज़ें हम मार्केट से ही अक्स करते हैं कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते थे, फिर हमने जेंडर एंड वुमेन डेवलपमेंट पे काम किया, गुड गवर्नेंस पे काम किया, हेल्थ एंड एजुकेशन पे काम किया, एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया, पीस के ऊपर काम किया। इसके अलावा आप देखेंगे तो हम बड़े पैमाने पे SMEs के साथ काम कर रहे हैं अभी भी इस तरह का। तो बहुत सारे, यानी कि हर खत्ते में जाने का मौका मिला, हर तरह के लोगों से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, हम ग्रास रूट से लेके, यानी कि आम एक बंदा है जो कभी स्कूल नहीं गया, आम किसान है, फार्मर है, या कुछ भी काम कर रहा है, डायरेक्टर लेवल, टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन तक काम करने का मौका मिला। उनके रवैये, उनके मिजाज, उनकी महारतें, उनकी तालीमी काबिलियत, इन सारी चीज़ों। कैसे पाया आपने नौजवान जो है ना तायरा, ये ऐसे समझे कि मेरे दिल में बसे हुए। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमान। इकबाल ने सारा काम किसके लिए किया है? नौजवान के लिए किया। अगर उसका शाहीन देखें तो वो नौजवान है। अगर उसके खुदी का फलसफा दानाए राज और कलंदर लाहौर का देखें तो वो आपको नौजवान के इर्द गिर्द घूमता है। वो कहता है कि ताकत किसी भी माशरे की, किसी भी कौम की, किसी भी मुल्क की ताकत जो है वो उसके जवान है। अगर जवान जो है वो ठीक रास्ते पे चल पड़ा है तो समझें कि आपकी मंजिलें, क्योंकि आने वाले कल का ये लीडर है। वो क्या कहते हैं इकबाल के, निगाह बुलंद सुखने दिल नवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। तो कल का लीडर जो है अगर वो दूर अंदेश नहीं होगा, सुखन दिल नवाज नहीं होगा, बात करे और दिलों में ना उतरे, और जहाँ पुरसोज नहीं होगा, अपने ऊपर तकलीफ बर्दाश्त करने वाला ना हो, तो वो मीरे कारवां नहीं बन सकता। हमारा नौजवान, हमने बहुत सारा काम किया, और प्रोफेसर साहब ने शुरू में जो बात की थी कि हमने स्टूडेंट्स के साथ काम किया, चाहे वो स्कूल के थे, कॉलेज के थे, या यूनिवर्सिटी के, बहुत बड़ा ECI का काम है इसके ऊपर। तो हमने एक चीज़ जो देखी कि हमारा नौजवान बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत सी ख्वाहिशें, बहुत सी हसरतें उसके सीने के अंदर धड़कन की तरह धड़क रही हैं, लेकिन उसे कोई मंजिल का पता नहीं दे रहा, उसे वो मंजिल नज़र नहीं आ रही कि मैं जाऊँ किधर, जाना किस तरफ है। तो यहाँ पे जो नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे हमने, ख़ास तौर पे ECI ने जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर किया, हम
सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हम कहते हैं कि बंदे को बंदे से मिला दो, अगर वो उससे मिल गया, ज़ात से मिल गया, तो कायनात उसके लिए आसान है। हम कायनात के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन अपनी ज़ात से महरूम है। अमूमन हम ट्रेनिंग में भी कहते हैं, देखें आपको अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ बनाया, प्रोफेसर साहब को मुख्तलिफ बनाया, मुझे इनको ऐसी यूनिक आईडी के साथ भेजा है जैसा दुनिया में कोई भी नहीं। 7 अरब आबादी है लेकिन कोई दूसरी तायरा नहीं है, कोई दूसरा प्रोफेसर साहब नहीं है, कोई शुमाइला नहीं है। तो यार अगर ज़ाहिर में इतनी बड़ी उसने शान रख दी है, क्योंकि वो तो कॉपी पेस्ट नहीं करता, अहसनुल खालिकीन है, तो आपके ऊपर सबसे बड़ा कर्म यह है कि आपको यूनिक बनाया, मुनफरिद बनाया। और मुनफरिद के शुरू में देखें तो मन आता है और फिर फर्द आता है, तो दोनों को मिलाएं तो मुनफरिद बन जाता है। तो इंसान को या जवान को सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है, वो कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है, उसके साथ बैठने की ज़रूरत है, उसे मुस्तकबिल के बारे में बताने की ज़रूरत है, उसे अपनी ज़ात से मिलाने की ज़रूरत है। यकीन करें इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है, इतना यानी कि विजडम, इतनी क्रिएटिविटी, इतना रंग है हमारे जवान के अंदर, लेकिन बेचारा इधर उधर भटक रहा है, मैं जाऊं किस तरफ। मन जो बदला तो कायनात बदलेगी, मन जो बदला तो ज़ात बदलेगी और ज़ात से कायनात बदलेगी। ठीक है, तो ये कायनात को अगर आपने बदलना है तो नौजवान के अंदर उतरना पड़ेगा। बहुत खूबसूरती है उसके अंदर। मैंने कई जवानों को अपने सामने अश्कवार होते हुए देखा, कहते सर कोई नहीं बताता हमें। यकीन करें हम यूनिवर्सिटियों में पढ़ते भी रहे लेकिन हमें किसी ने स्टेज के ऊपर फ्लोर के ऊपर खड़ा करने की भी नहीं। कैरियर काउंसलिंग का हमारे यहाँ तो कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो यहीं पे कोई फुकदान है जिसकी वजह से ये सारी कमी कोताहियाँ होती हैं। बिल्कुल अॼु जे टाइम में असां ईअं नथा चई सघूं त तव्हां वटि के रिसोर्सिस कोन्हनि, की सभिनी वटि रिसोर्सिस आहिनि, असां सभिनी वटि मतिलबु असां सभु कैपेबल आहियूं। जहिड़े तरीक़े सां अल्लाह पाक असांखे ठाहियो आहे, यकीनन असां कैपेबल आहियूं, बसि सुञाणो आहे पंहिंजे पाण खे। इस्माइल कुंबर साहब असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, प्रोग्राम जी थीम जे हवाले सां उन्हनि खां पुछंदी हलंदसि जहिड़े तरीक़े सां टॉपिक सिलेक्टेड आहे असांजो, जहिड़े तरीक़े सां सेट आहे, जहिड़े तरीक़े सां असां पूरो वीक सेलिब्रेट कंदा हलूं पिया, सिंध जा माग मकान जहिड़े तरीक़े सां हिन डिज़ास्टर में तबाह थिया आहिनि, उन्हनि खे नुक़सानु पहुतो आहे, छा था सम्झो छा असरु पियो आहे उन्हनि ते? एक्चुअल सिंध जे मागनि खे आऊं 4-5 ॾींहं अॻु में बि हिकिड़ो इवेंट थियो, मूं इहो चयो त मोहन जे दड़े जी डिवास्टेशन जेका आहे उहा इंडस सिविलाइज़ेशन जी डिवास्टेशन आहे। ऐं हिन बरसाति में काओ जे दड़े खे नुक़सानु पए थो, रानीकोट खे नुक़सानु पए थो, ऐं मोहन जे दड़े खे नुक़सानु पए थो। उन खां पोइ हैवी जेका बरसाति जेको मथां क्लाउड बर्स थिया 2010 में, उन में बि असांजा ॿिया इलाही कई माग मकान आहिनि, छो सिंध में थर में माग मकान आहिनि, अपर में आहिनि, मिडल में आहिनि, लोअर में आहिनि। त उन्हनि सभिनी हिकिड़ो त कुझु माग मकान वरी सी इंट्रोइन जे ज़रिए, सामूंडी खाद जे ज़रिए जेके से माना उहे मुतासिर थी रहिया आहिनि। त आउं सम्झां थो यूनिसेफ जेको आहे मोहन जे दड़े जे लाइ हिकिड़ो उनखे हेरिटेज करार ॾिनो आहे, पंहिंजी लिस्ट में आंदो आहे, उहे उन ते कमु कनि पिया। वरी मोहन जे दड़े ते हुननि हिकिड़ी टाल पत्री रखी छॾी, पर घणी हीट ऐं घणी बरसातुनि जो को माना तबाह कयो आहे। दुनिया में ॾिसी विया, मिसाल तव्हांखे ॿुधायां त दयार बाकर तुर्की, उते दरिया दिजला जे मथे डैम आहे, दरिया दजला ऐं फुरात जे भर में हसन कैव डैम, उते ठाहियो अथनि, पर उन्हनि डैम खे उन्हनि ख़तमु करे छॾियो अथनि। उते पुराणे ज़माने जा जेके उन्हनि जा हिस्ट्राइकल जेके क़दीम आसार हुआ उन्हनि खे प्रिज़र्व कयो आहे। चाइना में बि यंगलिंग में टेरिकोटा जा वॉरियर्स जे हवाले सां उन्हनि पंहिंजो जेको उते तमामु बहितरीनु उन्हनि पंहिंजो प्रिज़र्व कयो आहे। ऐं सम्झां थो त असांजे जेके माग मकान जे लाइ हुकूमत खे घुरिजे त उन्हनि जी स्टडी कराई वञे त केतिरो नुक़सानु थियो आहे, डैमेज थियो आहे, ऐं उनखे वरी उन असली हालत में आंदो वञे। छो जे करे ईअं असांजा माग मकान ख़तमु थी विया त पोइ असांजी जेका तहज़ीब कल्चर सां ॻंढियल आहे। जीअं साईं हुननि ॻाल्हि कई त बिहेवियर तव्हांजा कहिड़ा आहिनि, कम्युनिकेशन कहिड़ा आहिनि, तव्हांजे फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन कहिड़ी तव्हांजी आहे, त फिज़िकल आइडेंटिफिकेशन में फिज़िकल एविडेंस कहिड़ा आहिनि जंहिंसां तव्हां चई सघो त तव्हां हिकिड़ी क़ौम आहियो। त असांजी इंडस सिविलाइज़ेशन जे मोहन जो दड़े खां असां जॾहिं चऊं था त असांखे खपे फोकस करणु खपे त असां पंहिंजे जेके क़दीम जेके माग मकान आहिनि उन्हनि खे गवर्नमेंट ऐं प्लस असां पंहिंजो पाण खे बि असांजा रवैया, मिसाल असीं वञूं था मागनि ते घुमणु, उते बाक़ाइदे असां तमामु घणो जेके से गंद कंदा आहियूं। असांजे रवैये जे हवाले सां उन्हनि असां सोचो त इन्हनि ते असीं लताड़ पिया करियूं, इन लताड़ खे बंदि करणु खपे। अच्छा सर, हींअर जेकॾहिं असां ॾिसूं त एतिरियूं सारियूं एप्लीकेशन्स आहिनि जंहिं थ्रू तव्हां ॾिसी सघो था तव्हां केतिरा क़दम हलिया आहियो, तव्हांजे सिर्फ़ु तव्हांजे हुजण सां केतिरी पोल्यूशन फैलिजे पई,
उन हवाले सां जिथे कोशिशि करणु खपे करे सघूं था उते असां उन शइ खे कंट्रोल में रखंदा अचूं, इहा बि असांजी तरबियत आहे, इहा बि असांजी तालीम आहे, इहा बि असांजी हिकिड़ी सुठाई आहे। शुमाइला से पूछूंगी, शुमाइला अभी तक का अच्छा एक्सपोजर कौन सा रहा है जो आप काउंट करवाना चाहें? क्योंकि मेरा 6 इयर्स का जो एक्सपीरियंस था वो टिबेट में ही था ना, तो मेरा जो अच्छा एक्सपोजर है वो भी वही रहा है। एक जो है क्योंकि हम लोग जो है काउंसलिंग करते थे, वोकेशनल काउंसलिंग ना, आप करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ वोकेशनल काउंसलिंग की बात करते हैं। अच्छा होता क्या है कि जितनी भी वीमेन है ना वो बहुत रिलक्टेंट होती है, मतलब टेक्निकल की तरफ लोग ज़्यादा नहीं आ रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो इवन कि इस तरह हो रहा होता है कि जब हम पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन फंडेड प्रोजेक्ट हो गए या खुद की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो गई या नेशनल लेवल पर आप नेफ्टेक की बात करें, कमीशन की बात करें, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काउंट हो रही होती है ना। तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं, क्वालिफिकेशंस डेवलपमेंट एक कमेटी होती है, क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट कमेटी, तो आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होती है जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ऐसी हैं जो डिमांड ओरिएंटेड है, जो कि रेलेवेंट है, और इनका रिव्यू कितने ईयर्स का होना चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा क्योंकि वहाँ डिफरेंट लोग थे, बहुत सारे यूरोपियन भी थे, जर्मन्स भी थे, तो आपको एक लर्निंग हो रही होती है बिहेवियर की, फिर आप एक स्टैंडर्डाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं एक नेशनल लेवल पे कि जो भी क्वालिफिकेशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो कि पूरे नेशनल लेवल पर हो, फिर उसकी असेसमेंट, फिर एक्रीडिटेशन, फिर यही वोकेशनल काउंसलिंग, कम्युनिटी आउटरीच, तो ये सारी चीज़ें जब इसमें कवर हो रही होती हैं तो इट वाज सो गुड एक्सपोजर फॉर मी दैट आई फेल्ट। ज़बरदस्त सुन के बहुत अच्छा लगा शुमाइला। और वैसे भी स्टार्ट में मैंने कहा यकीनन आप हम सब इस बात को मानते हैं कि पूरी ज़िंदगी हम सीखते हैं, सीखते ही रहते हैं, बच्चे से भी हम सीखते हैं। अच्छा सर, ज़िंदगी क्या है, क्या समझते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल है, और बाज़ लोग तो कहते हैं कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ठीक है। बाज़ लोग ज़िंदगी को एक किताब कहते हैं, बाज़ लोग इसे और जब वाज़ह करते हैं तो ज़िंदगी जो है ये एक वक्फ़ा है, एक टाइम फ्रेम है, पैदाइश से लेके वफ़ात तक का, इसके दरमियान का जो हिस्सा है वो बेसिकली ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी के हवाले से किसी ने बड़ी खूबसूरत एक बात की, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की एक ऐसी किताब है कि इसके एक शुरू वाले पेज पे लिखा हुआ है विलादत और आखिर वाला जो पेज है उस पे लिखा हुआ है वफ़ात। इस पे उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई। वो कहते हैं कि एक जौहरी एक आदमी था और उसके पास एक कीमती हीरा उसके हाथ लग गया, और जब वो हीरा लेके एक जौहरी के पास गया तो उसने कहा कि इसकी क्या कीमत है, तो उसने कहा कि यार इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि मैं नहीं, पूरा सराफा बाजार भी इससे नहीं दे सकता। तो उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा आप ऐसा करो, बादशाह के पास चले जाओ तो वो आपको इसका। अच्छा सर, वक्त की किल्लत है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि हम जिस तरह जिस लोन में बात करते जा रहे हैं दिल भी नहीं कर रहा कि हम इसे वाइंड अप करें, लेकिन इन द एंड आप क्या कहेंगे? इन द एंड थोड़ा सा बस मैसेज दे दें हमारे व्यूवर्स को इन शॉर्ट। ओके, एक तो ये है कि प्रोग्राम के हवाले से अगर तो बहुत शानदार आपकी काविश है, जिसमें आपने तालीम के हवाले से बात की, जिसमें आपने जवान के हवाले से बात की, जिसमें आपने खूबसूरत रंगों के हवाले से बात की। बस एक ही पैगाम है कि अपने आप को जानो, अपनी ज़ात से मिलो, और आप अपने आप को जान गए तो समझे कि सारी चीज़ें आपके ऊपर खुलना शुरू हो जाएंगी, पूरी कायनात जो है वो आप पे खुल जाएगी। तो खुद को बदलो, सबसे ज़्यादा दुनिया को बदलने के चक्कर में न पड़ें, खुद को बदलें, और उस बदलाव के लिए अगर कहीं से रहनुमाई चाहिए तो आप ज़रूर हासिल करें, क्योंकि खुद बदल गया, अंदर बदल गया तो सब कुछ बदल जाएगा और आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करें, कोशिश करें, दिल से काम करें। बेहतरीन, तमाम खूबसूरत मैसेज, तमाम सुठो मैसेज ऐं ज़िंदगी जी इब्त ऐं इंतिहा, इन जे विच में जेका कहानी आहे इनखे ज़रूरु असां ॿिए प्रोग्राम में कंडक्ट कंदासीं। यकीनन मुंहिंजी दिलि बिल्कुलु बि कोन पई चवे त आउं इंटरप्ट करियां, पर हिकिड़ो सेटअप हूंदो आहे, हिकिड़ो लिमिटेड टाइम हूंदो आहे जंहिंमें सभु शइ खे पोइ कवर करणो हूंदो आहे। सो सर, इन द एंड तव्हां लास्ट में छा मैसेज ॾींदा? जीअं साईं बख्तियार साहब चयो जी त ज़िंदगी हिकिड़ी स्टेज आहे जी, ऐं ज़िंदगी जदोजहद जो नालो आहे, बिल्कुलु। ऐं सिंध जी जेका ज़मीन आहे उहा ज़रख़ेज़ आहे, सही। एतिरी ज़रख़ेज़ आहे जेको माना सम्झा थो त उन ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन सां गॾु सिंध जो जेको ज़हन आहे उहो बि ज़रख़ेज़ आहे। त सिंध जो जेको नौजवान आहे उन्हनि खे अपॉर्चुनिटियूं ॾिनियूं वञनि, मौक़ा ॾिना वञनि त हूअ उनजे टैलेंट खे एक्सप्लोर कयो वञे। ऐं ॿियो त इल्म जे हवाले सां
असां ते बि ज़िम्मेवारियूं अचनि थियूं त असांजो नौजवान जेको इल्म ते फोकस करे जी जीअं इरादो आहे अटल त डूंगर पाण डरी पवंदा वाह इल्म त आहे सच जी वाट इन ते हलंदो हल वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त और शुमाइला ने भी बहुत अच्छी बातें की व्यूअर्स वक्त वधीक इजाज़त न थो ॾे थैंक यू सो मच जेके भी असांजा महिमान अॼु मौजूद रहिया ऐं मूंखे लॻे थो त इलाही यूज़फुल ॻाल्हियूं असां कॉट कंदा हलिया आहियूं इंशाल्लाह व्यूअर्स सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं नवां महिमान पाण खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं जंहिं मूंखे ऐं मुंहिंजी समूरी टीम खे तव्हां ॾींदव इजाज़त अल्लाह वाही